हेलो एवरीवन, गर्ली फिक्शन में आप सभी का स्वागत है एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। गाइस माय डियर, लास्ट एपिसोड में बहुत लोगों को मुझसे बहुत ही ज़्यादा शिकायत थी, आपने एंडिंग ऐसे क्यों की, आपने यहाँ क्यों ख़त्म किया। मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर एंड किसी भी स्टोरी का सैड होता है या फिर रोमांस कम होता है तो मुझे खुद ही सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है और मैं सीजन 2 तुरंत लेकर आ जाती हूँ। और आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि अब तक इतनी सारी स्टोरीज़ में मैंने कभी भी किसी भी स्टोरी में एंडिंग जो है वो सैड नहीं रखी है। मैं खुद ही सदमे में चली जाती हूँ अगर मैं किसी भी स्टोरी का एंडिंग सैड देख लेती हूँ तो। और विस्पर ऑफ नाइट का जिस तरह एंडिंग था, मैं तो कभी भी उस तरह की एंडिंग नहीं करने वाली थी। सीजन 2 मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए तैयार कर लिया था और बहुत लोगों ने मुझसे बहुत ज़्यादा इस पर शिकायत की। आई एम सॉरी, मुझे पता है ये सीजन 2 आप लोगों को एकदम फ्रेश कर देगा। और गाइज, परंपरा के हिसाब से मैं कुछ कमेंट के बारे में बता दूं। मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर ने कहा अगर सीजन 2 सैड हुआ तो मैं आपका वीडियोस देखना ही बंद कर दूंगी। माय डियर, आपकी धमकी बहुत ही भारी है। अगर कोई मेरा वीडियो नहीं देखेगा तो फिर मुझे बहुत उदासी होगी। आई एम सॉरी, मैं मजाक कर रही थी। मुझे पता है आपको वो सैड लगा था इसलिए आपने ऐसा बोला था, जबकि आप बहुत प्यारी हैं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी मुझे पता है। और मैं कभी भी आपको उदास नहीं करूंगी। इसलिए सीजन 2 बहुत ही हैप्पी वाला होगा, बहुत ही रोमांस वाला होगा जो कि आपको पसंद आएगा। और मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने मुझे ये भी कहा कि मेरी ज़िंदगी की तरह आपकी स्टोरी भी बकवास है या बर्बाद है, उन्होंने ऐसा कुछ कहा था। माय डियर, आप उदास ना हो, लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं और रही बात स्टोरी की तो वो मैं सही कर दूंगी। बट आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो आपके ऊपर है, आप उनसे अच्छे से निपटने की कोशिश करिए। प्लीज़ उदास ना होइए, बस खुश रहने की कोशिश करिए। गाइस, इसके साथ ही मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ। एक वीडियो में मैंने बताया था कि द अनटेम्ड सीरीज के बाद फैन इतने क्रेजी हुए थे अपने दोनों कपल के लिए, यानी कि साओ सेन और वांग यूबू के लिए, कि बहुत ज़्यादा फैन फिक्शन लिखना शुरू हो गया था। और अनटेम्ड जब उसकी एंडिंग ऐसी हुई थी तो चाइना में बहुत ही ज़्यादा अडल्ट तरीके से फैन फिक्शन को लिखा जाने लगा, जिसकी वजह से साओ सेन की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल आया था, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा 2020 के आसपास प्रॉब्लम्स आई थी, जिसके न्यूज़ अभी भी आपको गूगल्स वगैरह या वेबसाइट वगैरह पे मिल जाएगी। तो मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने ये कहा था कि दीदी आप प्लीज़ उसे हिंदी में एक्सप्लेन कर दें, यानी जो कुछ भी हुआ था, जो कुछ भी न्यूज़ में आया था, आप उसे एक्सप्लेन कर दें। मैंने उनसे कहा था कि मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी जो कि 5 से 6 या फिर 10 मिनट का होगा। माय डियर, आप लोगों का क्या कहना है? आप लोगों के लिए, आप लोग को क्या, आप लोग ऐसा देख, अब मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये पहले से मालूम होगा, बहुत सारे लोगों ने ये सारी न्यूज़ पढ़ी होगी, लेकिन मैं बस 5 या 6 मिनट का वीडियो लेकर आऊँगी तो आप लोग प्लीज़ देखिएगा और उस पर भी अपने विचार आप लोग दीजिएगा। और हाँ, इसके साथ मुझे एक बात और भी पूछना था। जब द एंड टाइम जो है वो ख़त्म हुआ था, इसके बाद बहुत सारे चाइनीज़ जो चैनल्स थे उस पे उन कास्ट का मतलब वो हुआ था, बहुत सारे इंटरव्यूज़ वगैरह हुए थे, जिसमें से कुछ इंटरव्यू जो ऐसे हैं जिसको ना तो इंग्लिश सबटाइटल में लाया गया है और ना ही उसे किसी ने एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप लोगों को थोड़े-थोड़े रोमांटिक रियलिटी में जो रोमांस जो फ़ैन देख लेते हैं, यानी हमारी नज़र से कुछ नहीं बच पाता है, आप लोगों को वैसा हिंदी में एक्सप्लेन उनकी बातें जो भी सुनना है, अगर आप चाहते हैं तो मैं सिर्फ शॉर्ट वीडियो ला सकती हूँ, क्योंकि मैं समझ जाती हूँ वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। और तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। मैंने बहुत लंबा खींच लिया, आप लोग बुरा मान रहे होंगे, आई एम सॉरी, मैं एडवांस में बोल देती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ही आप लोगों से बात करती हूँ, मैं क्या करूँ, मैं खुद को रोक ही नहीं पाती। तो चलिए शुरू करते हैं विस्पर ऑफ नाइट का ये सीजन 2। और अब तक हमने देखा कि किस तरह वी इंग और लान जान जो होते हैं एक कर्ज से बंधे होते हैं और वो उस कर्ज के जरिए किस तरह उस गुफू सिटी में पहुंच जाते हैं। हालांकि वो कर्ज था, लेकिन लान जान को ऑलरेडी पता था कि वो कर्ज की वजह से वहां आया है, ना वो कुछ कर सकता था, ना वो उससे भाग सकता था। ऑल ओवर वो एक ही चीज़ कर सकता था, वो ये था कि वो किसी तरह विंग को बचा लेता, और उसने वही किया था। और सीन शिफ्ट होकर लास्ट एपिसोड में वहां तक पहुंच गया था, सीजन 1 में वहां तक पहुंचा था जहां वो वही वो जियान का जो खंजर होता है, वो हुआंग जो होता है वो विंग की जगह लान चान को मार देता है, यानी लान चान उसके आगे आ जाता है और
लांचान सीन शिफ्ट होकर वहां तक पहुंच जाता है जहां लांचान का चेहरा एकदम पीला हो गया था, यानी कि जेबुजुन ने कह दिया था कि लांचान अब नहीं बच सकता है। उसकी सांसें रुक गई थी और हम देखते हैं लांचान ने विंग से बात करने के लिए थोड़ा सा टाइम मांगा था और सब लोगों ने कमरा खाली कर दिया था। लांचान विंग जो है एक दूसरे से गिले शिकवे कर रहे होते हैं, जहाँ विंग हमारा बहुत रो रहा होता है और लांचान की सांसें बहुत ज्यादा अटक रही होती हैं। उसने विंग से बस आखिरी ख्वाहिश की थी, मैं चाहता हूँ तुम मेरे पास चुपचाप लेटो, मैं तुम्हारी सांसें महसूस करना चाहता हूँ। और विंग ने रोते हुए वही काम किया था, वो चुपचाप लांचान के पास लेट गया था और लांचान चुपचाप था। आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, ऐसे ही कुछ घंटे निकले थे। विंग ने पुकारा लांचान, उसे कोई हरकत महसूस नहीं हुई। उसने फिर से पुकारा लांचान, फिर से कोई हरकत नहीं महसूस हुई। तीसरी बार जब उसने पुकारा लांचान तो लांचान के हाथ ढीले हो गए थे, जिसके हाथ में अभी विंग के हाथ थे और विंग चिल्लाया था। विंग के चिल्लाते ही सबके सब अंदर आ गए थे और जिस तरह उन्होंने लांचान को देखा था, सबने यही सोचा था कि उन लोगों ने लांचान को खो दिया। जहाँ हमारे विंग को कुछ भी होश नहीं था, यहाँ तक कि उसे कुछ भी होश नहीं था कि वो भी उसके साथ क्या हो रहा है। वो पूरी तरह से बेहोश हो गया था, लेकिन उसकी जुबान पर बस एक ही नाम था, लांचान। मैं तुम्हारे बिना यहाँ क्या करूँगा, मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगा। ये कहते हुए विंग हमारा जो होता है वो लांचान के कंधे पर अपना सिर रख देता है और वो बेहोश हो जाता है। विंग वो जो होता है, जियांचिंग जो होता है, वो विंग को संभालता है। विंग तुम ठीक तो हो ना, तुम ठीक तो हो ना। जेबुजुन आगे बढ़े थे, विंग को क्या हुआ, कहीं उसे कुछ सदमा तो नहीं लग गया। हम सबको नहीं खो सकते हैं, हम इस तरह नहीं खो सकते, हम अब कर्ज से आज़ाद हैं, हम यहाँ से वापस जा सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे। विंग की तबीयत ठीक नहीं है, हमें लेकर चलना होगा। जिन लिंग ने ये बात कही थी, विंग की तबीयत ठीक नहीं, अंकल की तबीयत ठीक नहीं, यानी जिन लिंग ने भी रिपीट किया, हमें अंकल को यहाँ से ले जाना होगा। और हम देखते हैं हड़बड़ाहट में सब कहते हैं कि हाँ हमें चलना चाहिए, हमें सिटी चलना चाहिए, वरना लांचान को तो हमने खो ही दिया है, हम फिर इनको खो देंगे। और जियांचिंग जैसे ही वहाँ से भागते हुए नीचे आया था, यानी उसने जाने का इंतजाम करने के लिए वो उस मेंशन से बाहर निकला था, वैसे उसने बाहर बहुत लोगों को देखा। वो लोग अजीब दिख रहे थे, यानी कुछ 10-15 लोग आए हुए थे एक ग्रुप में। और जियांचिंग जो होता है उनसे पूछता है तुम कौन हो। पीछे से जेबुजुन आवाज़ सुनकर आ जाते हैं, ये लोग कौन है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, आप लोग कौन हैं। मालिक हम आपके सेवक हैं। क्या मतलब है तुम्हारा। जेबुजुन ने कहा था हम सेवक हैं, क्या मतलब है, तुम लोग साफ साफ बोलो। उनमें से एक आदमी आके पड़ता है, मालिक जब छोटे मालिक यानी कि लांग वांग जी जब छोटे मालिक यहाँ आ रहे थे तो उनकी कार से मैं टकरा गया था। मैंने उन्हें तब रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो तब नहीं माने थे। आप लोग हैं कौन, पूरी बात बताइए। मालिक उतना वक्त नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस पीढ़ी यानी कि जिस पीढ़ी से आप लोग हैं और उस पीढ़ी यानी आज से 10वीं पीढ़ी जो पहले थी, यानी जो राजे महाराजा थे, हमारे पुरखे उनके सेवक थे और हम लोग भी आप लोगों के सेवक ही हैं। और जब मतलब वो श्राप मिला था तो हमारे पुरखों ने वो पूरा राज्य छोड़ दिया था और वो छोड़कर चले गए थे, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पुरखों ने हमें सारी चीज़ें बताई और पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग जानते गए कि किस तरह लान फैमिली के ऊपर कर्ज है और हम लोग उसके सेवक हैं। और हमारे पुरखों ने यानी हमारे पूर्वजों ने हमें सारी बातें बताई हैं। इस तरह होते करते हमारी सारी पीढ़ियों को इस बारे में पता है। और मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि 10वीं पीढ़ी जन्म लेने वाली है लान फैमिली की, और उन्होंने ये भी बता दिया था कि कर्ज के मुताबिक क्या क्या होगा। और उन्होंने ये भी तो बताया था कि जब 10वीं पीढ़ी में लान फैमिली का जो छोटा प्रिंस होगा यानी छोटा जो बेटा होगा उसकी मौत होगी, या उन दोनों में से जो सोलमेट है उनमें से एक की मौत होगी और कर्ज खत्म हो जाएगा। लेकिन कर्ज को तभी काटा जा सकता है जब उनमें से किसी की मौत हो जाए, लेकिन वो मौत यानी कि उस अनहोनी को रोका जा सकता है। हम देखते हैं जेबुजुन और जियांचिंग के चेहरे चमके थे। मतलब क्या है, मतलब कि हम लांचान को बचा सकते हैं। मालिक अगर उनकी सांसें रुकी नहीं होंगी, उनके कर्ज के निशान अगर उनकी बॉडी पर अभी भी होंगे तो उन्हें बचाया जा सकता है। और इसका नुस्खा मतलब हमारी पीढ़ियों ने हमें पहले ही बता दिया था। हमने पीढ़ी दर पीढ़ी ये बात सीखी है कि किस तरह ऐसी मुसीबत में हम अपने मालिक को बचा लेंगे। और ये बात तब की है, यानी हमारे पूर्वजों ने हमें ये बताया है कि जब उस खाली जादूगरनी की मालकिन ने जब श्राप दिया था और उसने खुद को मार लिया था, तो जब वो मरने वाली थी तब जितनी भी मतलब रानियां थी उन्होंने बहुत ही उनसे विनती की थी कि कर्ज को वापस ले लें, कर्ज को वापस ले लें। लेकिन जब वो उनकी सांसें रुकने लगी, उनका दिल पिघला, तो उन्होंने कर्ज को तो वापस नहीं लिया, लेकिन उन्होंने दोनों में से एक की जान बचाने का नुस्खा बता दिया था। और हमारे सेवकों ने सुन लिया था, यानी सेवक जो सेवक थे उन्होंने सुन लिया था और उन्होंने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों को बताया है। और हम जानते हैं कि अगर
अभी छोटे मालिक के वो निशान नहीं मिटे होंगे, जो उनके पीठ पर ऑलरेडी हैं वो निशान नहीं मिटे होंगे, तो हम उन्हें बचा सकते हैं। इसका मतलब कि अभी उनकी सोल पूरी तरह से उस आत्मा के साथ नहीं गई है और इसकी वजह से हम उन्हें बचा सकते हैं। अच्छा, लान जी बुजुर्ग ने कहा कि तो फिर बातें बातें बाद में होंगी, पहले चलो देखो। और ये कहते हुए वो जितने भी मालिक मतलब वो जो आदमी थे, वो आदमी वही था जो लालचंद की गाड़ी से शुरुआत में टकराया था, जो अपने मालिक को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसके साथ में अब गाँव के कुछ लोग और भी थे, वो सारे सेवक थे, यानी कि जो उनकी पीढ़ियाँ थी वो पूर्वज उनके सारे सेवक थे राजा के, और उनकी पीढ़ियाँ ही वो सेवक की पीढ़ियाँ ही वो लोग थे, और वो जानते थे कि उनके मालिक आएंगे, कभी न कभी आएंगे और उन्हें वो परीक्षा देनी होगी, अपने मालिक को बचाना होगा। जिस तरह उनके ग्रैंडफादर और फादर ने सारी चीज़ें बताई थी, वो आदमी चेबुजुन के साथ अंदर आए थे। जियान चेंग भी पीछे था। जिनलिंग जो है वो भी कमरे में ही था और वो भी विंग का ख्याल रख रहा था। विंग को कुछ भी होश नहीं था। लांचान के कपड़े यानी लांचान के शर्ट उन लोगों ने उतार दिया, यानी गांव के जो आदमी थे उनमें से एक प्रीस्ट था, उसने कहा कि इसको उल्टा करके लेटाओ। लांचान को उल्टा करके लेटाया गया, उसके शर्ट को ओपन कर दिया गया और निशान को तलाश किया गया। उसकी पीठ पर अभी भी काला निशान था और वो पूरी तरह से बिल्कुल मिटने वाला था, यानी कि तिल के उतना निशान बचा था। वो पहले काफ़ी बड़ा था, लगभग एक सिक्के के बराबर, और वो ये था कि वो कर्ज का निशान था और वो धीरे धीरे मिट रहा था। अगर वो पूरी तरह से मिट जाता तो लांचान की सोल पूरी तरह से चली जाती उस सोल के साथ, लेकिन वो अभी थोड़ा सा बाकी था। इतना छोटा, इतना बारीक था, जैसे कि एक छोटा सा तिल होता है वैसे ही वो था, यानी कि अभी वो निशान बाकी था। और जैसे ही वो प्रीस्ट वो निशान देखता है, उसने अपना खून लिया था, यानी उसने अपना खून लिया और उस निशान पे, उस तिल के निशान पर डाल दिया था और वो मतलब वो धीरे धीरे मिट रहा था, वो वहीं पर रुक गया था। हमें कुछ रिचुअल्स करने होंगे, उन्होंने ये कहा था। जी हुजूर ने कहा, आपको जो भी करना है आप करिए, बस किसी तरह लांचन को बचा लीजिए। मैं आपका एहसान, हम लोग कभी आपका एहसान नहीं भूलेंगे। हम बस इसकी जान बचा लो, आपको जो करना है वो करो। इसका सोलमेट कहाँ है, उसने ये पूछा था। विंग अभी भी बेहोश था, उसे कुछ भी पता नहीं था। हम देखते हैं, कहते हैं इसका सोलमेट कहाँ है, और वो जो होता है मतलब बताता मतलब चिनलिंग जो होता है वो चिल्लाता है, अंकल यहाँ है, यानी उसके कहने का मतलब कि लांचान के जो सोलमेट है अंकल यहाँ है, उसे यहाँ लेकर आओ। वी इंग अभी भी बेहोश था। जियान चेंग और चेबुजुन ने वी इंग को अपने सहारे उठाया था और उसे लांचान के पास लेकर गए थे, और वो प्रीस्ट जो होते हैं वो विंग के हाथ हाथ पकड़ते हैं और कुछ पढ़ते हैं, और वो एक चाकू निकालते हैं और वो विंग के हाथ में पूरी तरीके से घुसा देते हैं, यानी हाथ के पंजे में उस चाकू को घुसा देते हैं और उसमें से खून टपकने लगता है। यानी चाकू अभी विंग के हाथ के पंजे से इस पार से उस पार था और चाकू से होता हुआ खून नीचे टपक रहा था। विंग के हाथ को खींचा उन लोगों ने और हाथ उस यानी कि लांचान की पीठ तक जहाँ वो निशान था, यानी कि वो कर्ज का निशान था, वहां तक उस हाथ को ले जाया गया और उस हाथ से जो खून टपक रहा था वो भी लांचान के उस कर्ज के निशान पर जा रहा था, और वो निशान वहीं पर जाम हो गया था, यानी उसे वहीं जाम कर दिया गया था। अब वो निशान मिट नहीं रहा था और हम देखते हैं हो गया। उन्होंने कहा कि प्रीस्ट ने कहा हो गया, इसे ले जाओ। विंग को फिर से ले जाकर दूसरी तरफ लिटा दिया गया था। उसे अभी भी होश नहीं आया था। सदमा उसके ऊपर इस तरह गहरा था कि उसे अब भी होश नहीं आया था। और हम देखते हैं वो जो होते हैं प्रीस्ट जो होते हैं वो फिर से कुछ पढ़ना शुरू कर देते हैं, और जितने भी गांव के लोग होते हैं उन्होंने सारे रिचुअल शुरू कर दिए थे। बहुत सारी ताबीजें, बहुत सारी चीज़ें, सब लोगों ने अपने अपने जैसे जैसे उनके पुरखों ने सिखाया था, कि जिस तरह जादूगरनी ने बताया था कि अगर बचाना हो एक को तो ऐसे बचाया जा सकता है, क्योंकि उसका दिल पिघल गया था बाद में और मरने से पहले उसने इतना काम कर दिया था। और जिस तरह उनके पुरखों ने बताया था, यानी उस गाँव वालों के पुरखों ने बताया था कि अपने मालिक को किस तरह बचाना है, तो उन लोगों ने वैसा ही किया। और हम देखते हैं वो कम से कम 40 मिनट वैसा ही करते रहते हैं, और इसके बाद वो लांचान को सीधा करते हैं। उसका चेहरा अब पहले जितना पीला नहीं था, और जब उन्होंने देखा तो लांचान के जो शरीर होता है, यानी वो पहले के उतना ठंडा नहीं था। चेबुजुन ने देखा, वो चिल्लाए इसकी सांसें चल रही हैं, और हम देखते हैं वो प्रीस्ट जो होते हैं वो कहते हैं उसकी सांसें पहले भी चल रही थी, लेकिन सोल जो है वो उस सोल की असर की वजह से आप लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो मर गया है, लेकिन वो मरा नहीं था। उनकी सांसें पहले से चल रही थी। हाँ, अगर वो निशान यानी कि उस रात का निशान पूरी तरह से मिट जाता तो वो भी मर जाते और उन्हें बचाया नहीं जा सकता, लेकिन निशान था। इससे ये साबित था कि उनके अंदर जान थी। आप लोगों को ऐसा लगा था, लेकिन उनके अंदर अभी भी जान थी। और अब लांचान को सीधा लिटाया गया था, और उन्होंने जब लांचान की यानी उस प्रीस्ट यानी गांव का जो प्रीस्ट होता है उसने लांचान की आंखें खोलकर देखी थी। उसकी आंखें अब इतनी पीली नहीं थी। इन्हें शाम तक होश आ सकता है, बस इनके पास रिचुअल्स करने होंगे, यानी तो चेबुजुन ने कहा था जो भी रिचुअल्स करने हैं आप लोग करिए। और हम देखते हैं उन्होंने लांचान जो बेड पर लेटा होता उसके आसपास उन्होंने कुछ चाइनीज भाषा में कुछ मंत्र वगैरह लिखे थे, ताकि वो और जल्दी वो भर सके, यानी और जल्दी ठीक हो सके।
माहौल बदल गया था। एक ही पल में जिसकी दुनिया सबकी दुनिया उदास हुई थी, वो अब थोड़ा रंगीन दिखाई दे रही थी क्योंकि लांचान बच चुका था और अब उम्मीद हो चुकी थी कि वो होश में भी आ जाएगा। जिनलिंग के चेहरे का जो रंग उड़ गया था वो अब पहले से ज़्यादा ठीक था। जियानजिंग अब सुकून में था। जेबुजुन जो अपने भाई को खोने के गम में अंदर से टूटे जा रहे थे, उनके अंदर कुछ हिम्मत आई थी। गाँव वालों का एहसान वो कैसे निभाते करते, और वो लोगों ने हाथ जोड़ लिया था। जियानजिंग और जेबुजुन ने उन गाँव वालों के आगे हाथ जोड़ लिया था। आप लोगों का एहसान हम कैसे निभाएंगे? मालिक, आप ये क्या बातें कर रहे हैं? हम आपके सेवक हैं, हमारे पुरखे, हमारे दादा और जितने भी थे वो आप लोगों के राज्य महाराजा के ही सेवक थे। पीढ़ी दर पीढ़ी हमें यही सिखाया गया है कि हमें लान फैमिली की सेवा ही करनी है। मालिक, ये तो हमारा फर्ज था, लेकिन आप लोगों को कैसे पता चला? मालिक, जैसे ही कर्ज खत्म हुआ, यानी जैसे ही वो चाकू लगा था छोटे मालिक को, वैसे ही हम लोगों को यह आभास हो गया था कि वो कर्ज खत्म हो चुका है। इसलिए हम लोग सीधे पहले हम इस कुफू सिटी में नहीं आ सकते थे, क्योंकि अगर कोई आता तो उसकी मृत्यु तय हो जाती थी। इसलिए कोई भी नहीं आता था। जैसे ही कर्ज खत्म हुआ हम सीधे यहाँ भागे थे, क्योंकि हमें पता था कि हमें वैसी जरूरत पड़ सकती है। एक उम्मीद लेकर हम भागे थे कि शायद अगर ऐसा हुआ तो हम अपने मालिक को बचा सकते हैं। इसलिए हमें जब पता चला कि कर्ज खत्म हो चुका है तो हम इधर भाग के आए। मालिक, इधर भाग के आए और खैर जैसा उम्मीद था वैसे ही हुआ। अभी छोटे मालिक पूरी तरह से उनकी सोल उनकी बॉडी से निकली नहीं थी और हमने मौके पर आकर उन्हें बचा लिया। ये हमारा फर्ज था मालिक, आपको इस तरह कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जेबुजुन पूरी तरह से रो रहे थे, वो फूट फूट कर रो रहे थे। वो जियानचिंग भी रो रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर लानचान को कुछ हो जाता तो फिर भी इंग का क्या होता, और फिर भी एक इंसान ने सबकी जान बचाई थी तो भला वो लोग रोते क्यों ना। और हम देखते हैं वो जो जेबुजुन जो होते हैं वो कहते हैं, फिर भी आप लोगों को अगर कुछ भी चाहिए तो मैं आप लोगों के कदमों में लाकर रखूंगा। मालिक, बस आपका आशीर्वाद बना रहे, बाकी हम लोग खुश हैं। ऐसे ही उन्होंने कहा था। बस छोटे मालिक की जान किसी तरह बच जाए। चीजें अब पहली जैसी नहीं रही थी। पूरे दिन का रिचुअल्स किया गया और शाम को जब सूरज डूबने का समय हुआ, वो समय था कि उसे होश आ सकता था, और बीइंग को अभी भी होश नहीं आया था। हालांकि जियानचिंग और जिनलिंग ने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, उसे पानी पिलाया, उसके पूरे दिन सेवा की, लेकिन वो सदमे की वजह से उसे होश नहीं आया था। वो लोग अब घबराए थे कि उसे अगर होश नहीं आएगा तो कहीं ऐसा तो नहीं उसे कुछ हो जाए। और हम देखते हैं सारे लोग लान को घेर कर खड़े होते हैं, और थोड़ी ही देर पहले यानी कि वो लोग जब खड़े होते हैं कि बीइंग को होश आने लगता है। अब उसे होश आया था, पूरे दिन हो गया था, वो ऐसे गुजर गया था, इतना बड़ा सदमा वो झेल ही नहीं पाया था। और जब उसने आँख खोली थी तो उसने अपनी आँखों को भीगा हुआ पाया, यानी कि उसे याद आया कि किस तरह वो लान की गोद में अपना सिर रखकर रो रहा था। इसके बाद कुछ भी याद नहीं था। वो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था। उसने जियानचिंग की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे, वो रोना चाहता था, वो फूट फूट कर रोना चाहता था। तभी उसकी नज़र सामने खड़ी भीड़ पर गई। जियानचिंग, ये लोग कौन हैं? ये लोग यहाँ के गाँव वाले हैं और उनके साथ वो प्रीस्ट हैं। ये लोग यहाँ क्या करने आए हैं? ये लोग लानचान को बचाने आए हैं क्या? बीइंग हैरान होकर उसकी तरफ देखता है। क्या क्या लानचान ठीक हो सकता है क्या सच में? जियानचिंग, तुम सही तो बोल रहे हो। वो कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगा था, यानी कि बीइंग ये कहते हुए फूट फूट कर रोने लगा था। जियानचिंग ने उसे गले लगा लिया था। मेरे छोटे भाई, तुम्हें ऐसे रोने की ज़रूरत नहीं है और सब कुछ ठीक होने वाला है। लांचन को होश भी आ जाएगा। सुबह से उसका रिचुअल से इलाज किया जा रहा है, यानी कि धार्मिक रिचुअल से इलाज किया जा रहा है, और लांचन की जान पूरी तरह नहीं निकली थी। उसकी सोल अभी उसकी बॉडी में ही थी, इसलिए उसके श्राप को आसानी से काटा गया, और अब तुम दोनों पर कोई श्राप नहीं है। यहाँ तक कि लांचन को भी बचाया जा सका उसी वजह से, और इन लोगों ने उसे बचाया है। वो ठीक हो गया। लांचन, ये कहते हुए विंग जो होता है वो लांचन के बेड की तरफ भागता है। उसने लांचन को बहुत अजीब ही पोजीशन में देखा था। उसकी शर्ट नहीं थी उसकी बॉडी पर, उसकी बॉडी पूरी तरह खून से सनी हुई थी। अब विंग को एहसास हुआ कि उसका खून जो था वो सारा खून लांचन की बॉडी पर लगा हुआ था। ये क्या हुआ? वो घायल कैसे हो गया? ये बात विंग ने पूछी थी। उसे ख्याल ही नहीं था कि ये खून उसका ही था, यानी वो विंग का खून था। और हम देखते हैं जिनलिंग बोलता है, अंकल वो आपका खून है, मेरा खून? अब विंग की नज़र उसके हाथ पर गई थी। उसके हाथ पर पट्टी बांधी गई थी, क्योंकि उसके हाथ पर उन लोगों ने रिचुअल्स करके चाकू मारा था और चाकू से उसका हाथ काटा था। अब उस पर पट्टी बंधी थी। क्या ये रिचुअल्स का भाग है? ये बात विंग ने पूछा था। और वो प्रीस्ट होते हैं, वो विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि हाँ, आप ही मालिक के सोलमेट हैं। हाँ, विंग जो होता है वो हैरानी से देखता है। हाँ, आप ही की वजह से उनकी जान बची है। अगर आपका ब्लड उनकी बॉडी पर नहीं लगाया जाता तो वो जो श्राप का वो जो निशान है वो पूरी तरह से मिट जाता और उनकी सोल चली जाती। आपके ब्लड की वजह से उनकी सोल को उनकी बॉडी में जाम कर दिया गया, यानी पूरी तरह से
स्थापित और स्थिर कर दिया गया है। विंग अभी भी उसे देख रहा था। मैं वो सब कुछ भी नहीं जानता। क्या लांछन ठीक हो जाएगा? हाँ, वो ठीक हो जाएंगे, मालिक ठीक हो जाएंगे। उसे कब होश आएगा? ये बात विंग ने पूछी थी। उसे कब होश आएगा? बस कुछ ही देर में। सूरज ढलने वाला है, उन्हें होश आने वाला होगा। विंग उसके पास बैठ गया था। उसने अपना हाथ लांछन के सिर पर लगाया था। अभी भी वो रो रहा था। मैं बस चाहता हूँ कि तुम ठीक हो जाओ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा। मैं तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा, ना मैं कभी तुम्हें छोड़कर जाऊँगा, और अब मैं तुम्हें मेरे लिए कोई भी जोखिम उठाने नहीं दूंगा। लांछन, मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा। अंकल, आप ये क्या बातें बोल रही हैं? आप प्रीस्ट के सामने इस तरह शादी की बातें क्यों बोल रहे हैं? जिनलिंग पीछे से फुसफुसाया था, लेकिन विंग अभी भी रो रहा था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो किस तरह महसूस कर रहा है। एक बार उसने एक सदमे की वजह से वो इतना दुख महसूस कर रहा था, और जब उसने अपनी आँख खोली यानी होश में आया तो उसे बताया गया कि लांछन बच गया है, यानी उसकी ज़िंदगी अभी भी है और बीइंग से कुछ भी संभाला नहीं जा रहा। तो वो इमोशन में बहुत ही ज़्यादा बाहर जा रहा था। और हम देखते हैं वो जो होता है, जिनलिंग उसके कंधे पर हाथ रखता है। अंकल, आप ये शादी की बातें प्रीस्ट के सामने तो कम से कम मत करिए। और हम देखते हैं विंग अभी भी रो रहा होता है, और तभी लांछन के हाथ में थोड़ी सी हरकत हुई थी और प्रीस्ट फिर कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। यानी फिर विंग को सारे प्रीस्ट ने पीछे कर दिया था। गांव वाले और प्रीस्ट मिलकर फिर से रिचुअल्स करने लगते हैं। सब मोमबत्तियां लेकर लांछन के आसपास खड़े थे, और जो मेन प्रीस्ट थे वो कुछ पढ़े जा रहे थे। विंग का दिल घबरा रहा था, और लांछन के हाथ में हरकत हुई थी। उसने थोड़ी देर में अपनी आंखें खोली थी। उसने आंख खोलकर प्रीस्ट को देखा, फिर उसने आंख खोलकर बाकी लोगों को देखा। वो बारी बारी सबको देख रहा था, लेकिन वो कुछ भी हरकत नहीं कर रहा था। ना तो वो कुछ बोल रहा था, ना तो कुछ उसकी आंखों से लग रहा था। उसने बस अपनी आंखें खोली थी, और देखते ही देखते उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली थी। विंग चिल्लाना चाहता था, लेकिन प्रीस्ट ने ऑलरेडी मना किया हुआ था कि वो पूरी तरह से अभी होश में नहीं आएंगे। उन्हें कम से कम 7 से 8 घंटे लग सकते हैं। वो होश में आ गए हैं, इसका मतलब ये है कि वो पूरी तरह से ठीक हैं, और अब उन्हें दोबारा होश में आने की जरूरत है। लांछन ने एक एक करके सबको देखा था। वो कोई हरकत ना कर पाया था। इसके आगे उसने कुछ बोला भी नहीं था, और उसने अपनी आंख दोबारा बंद कर ली थी। यानी वो फिर से उसी हालत में हो गया था। सारे रिचुअल्स हो चुके थे। लांछन अब विंग जो है वो लांछन के पास बैठा था, दोबारा उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। और प्रीस्ट जो होते हैं, गांव के लोग जो होते हैं, वो जे वजन से कहते हैं, मालिक हमारा काम हो गया है और हम जा रहे हैं अपने गांव, और अब हम कुफू सिटी आ सकते हैं। यानी आप अगर कहेंगे तो हम यहाँ आपको विजिट करते आते रहेंगे, और आप कहिए तो हम बाकी लोगों को भी बुलाकर यहाँ ले आएंगे। जे वजन ने कह दिया था, बाकी लोगों को भी यहाँ बुला लाओ। अब यहाँ कोई श्राप नहीं है, अब ये सिटी फिर से बसाई जाएगी। ये बात चेपुजुन ने कही थी। वो लोग जो हैं वो बहुत खुश होकर वहां से निकले थे। सीन शिफ्ट होकर जियान चिंग पे जाता है, जो लगभग देखता है टाइम तो रात के 8 बजे होते हैं। जे बुजुन ब्रदर जियान चिंग ने ऐसा कहा था। हाँ, हुआंग को अभी भी होश सही से नहीं आया, यानी उसके सिर में बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी, और वो अभी भी मतलब बेहोशी की हालत में है। वो ठीक हो जाएगा, उसके सिर में चोट लगी है। उसके ऊपर अभी भी निगेटिविटी होगी, यानी निगेटिव ऊर्जा उसके ऊपर होगी। हालांकि वो पछतावा करेगा, लेकिन अभी नहीं, जब उसे पूरी तरह से होश में आएगा। और सिन कहाँ है? सिन हुआंग का ख्याल रख रही है। अच्छा, मैं सब लोगों के लिए डिनर बनाता हूँ। ये तो खुशी की बात है कि लांछन की तबीयत ठीक हो गई है, और हम उसे खोने से बच गए। श्राप भी खत्म हो गया, अब ये सिटी भी आज़ाद हो गई उस श्राप से। मुझे कुछ अच्छा बनाना है। हाँ ठीक है जियान चिंग, ये कहते हुए जियान चिंग वहाँ से, ये सुनते हुए जियान चिंग वहाँ से नीचे उतरा था। विंग अभी भी उसके पास बैठा था, यानी लांछन के पास ही बैठा था। जी बुजुन ने कहा, विंग तुम लांछन का ख्याल रखना, मुझे कुछ जरूरी काम करना है यहाँ पर, और मैं देखना चाहता हूँ, यानी मुआयना करना चाहता हूँ कि बाकी मेंसट के बाहर क्या हालात हैं, और अब जब सिटी फिर से बसाई जाएगी तो मैं सच में यहाँ देखना चाहता हूँ कि कौन सी चीज़ें कहाँ की जा सकती हैं। ब्रदर मैं कर लूँगा, ये बात विंग ने कहा था, मैं ध्यान रख लूँगा। जिनलिंग वहीं बैठा था। अब जे बुजुन भी वहाँ से जा चुके थे। टाइम हो रहा था 9, यानी 1 घंटे बच गए, 1 घंटे हो गए थे उन लोगों को वहाँ कहे हुए। अंकल आप अब तक उदास क्यों हैं? ये बात जिनलिंग ने कही थी। विंग जो होता है उसकी आंखों में अभी भी आंसू होते हैं। जिनलिंग तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? ये बात विंग ने कही थी। हाँ अंकल, आपको किसने बताई ये बात? मुझे लांछन ने बताया। तुमने कभी बताया क्यों नहीं? अंकल मुझे डर लग रहा था, मुझे लग रहा था कि आप ये बोलेंगे कि मैं एक लड़के से प्यार करता हूँ। इसमें डरने की क्या बात है? प्यार तो प्यार ही होता है, लड़का लड़की सेकेंडरी है।
मैटर ये करता है कि हम किसे प्यार करते हैं। विंग अभी भी उदास था। अंकल आप गुस्सा नहीं हैं? नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस मुझे इस बात से गुस्सा ज़रूर आया कि तुमने मुझसे वो बात छिपाई और तुमने झूठ बोला कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। मुझसे छिपाते नहीं तो शायद मुझे गुस्सा नहीं आता। अंकल आप उदास क्यों हैं? मेरी बात छोड़िए, मैं ठीक हूँ, लेकिन आप उदास क्यों? उसने कहा था। मैं उदास नहीं हूँ, मैं बहुत बड़े सदमे से निकला हूँ। मुझे लगा था कि मैंने लांचन को खो दिया। जिनलिंग, मैं तुम्हें सच बताऊँ, मैं जिंदा नहीं बच पाता। मैं जान गया था कि मैं उसके बिना मेरा इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचता है। क्या ही बचता है अगर मैं देखूँ तो। उसे वो इंसान मेरा सोलमेट है, उसने मेरे लिए अपनी जान दी थी और मैं कैसे उसके बिना रह सकता था। मैं मर जाता जिनलिंग, और ये वो बचा नहीं है, ये मैं भी उसकी वजह से बचा हूँ। यानी कि वो बचा तो मैं भी बच गया, वरना तुम मुझे भी खो देते। अंकल ऐसी बातें मत करिए। लांचान अंकल को होश आ जाएगा बहुत जल्दी। जिनलिंग जो होता है ये कहता है, जाओ जिनलिंग तुम आराम कर लो, मैं लांचान के पास बैठा हूँ। लेकिन अंकल आप अकेले? मैंने कहा ना कि मैं लांचान के पास बैठा हूँ। ठीक है अंकल, मैं जा रहा हूँ। जिनलिंग वहाँ से निकला था और वो दूसरे कमरे में चला गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था और अब जब सब कुछ ठीक था तो वो भी आराम करना चाहता था। विंग ने दरवाज़ा बंद किया था। एक बार फिर वो लांचान के बेड पर उसके बगल में आके बैठ गया था। विंग जो होता है अपना हाथ लांचान के सिर पे रखता है और उसके सिर को वो प्यार से सहलाने लगता है। उसे बस इंतजार था कि लांचान को दोबारा होश आ जाता। वो बस लांचान से बात करना चाहता था। उसके बाद अगर कोई उसे मार भी देता तो शायद वो बर्दाश्त कर ले जाता। वो बस आखिरी बार लांचान से बात करना चाहता था और वो बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहा था कि लांचान, तुम्हें खाना नहीं खाना है क्या? ये बात जियानचिंग चिल्लाया था। नहीं मुझे भूख नहीं है। जियानचिंग तुम जाओ यहाँ से। विंग, उसे होश आ जाएगा, वो पूरी तरह से ठीक है, तुम्हें अब घबराने की जरूरत नहीं है। जियानचिंग, मैंने कहा ना तुम जाओ, मुझे भूख नहीं है। विंग, जिद मत करो, रात के 11 बज रहे हैं, क्या तुम्हें खाना नहीं खाना है? मुझे नहीं खाना है। जियानचिंग तुम जाओ कि यहाँ से, कि मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो। जियानचिंग थक हार कर उस कमरे से निकल गया था क्योंकि विंग के गले से खाना नहीं उतरता जब तक लांचान को पूरी तरह से होश नहीं आ जाता। जियानचिंग के जाने के बाद विंग फिर से लांचान के पास आ गया था। उसने लांचान को ब्लैंकेट उड़ाई थी और उसने टाइम देखा तो रात के 11 बज रहे थे। सब खा के अपने अपने कमरे में लेट गए थे क्योंकि जाहिर सी बात थी लांचान अब ठीक था, उसे होश आने की देरी थी। विंग ने सबको कह दिया था कि वो बस लांचान के पास रुकना चाहता है, इसलिए किसी को वहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और विंग अभी अकेला था। उसने लांचान के ऊपर ब्लैंकेट डाली और वो खुद उसके ब्लैंकेट में आकर लेट गया। उसे याद आया कि किस तरह लांचान ने उससे कहा था, यानी जब लांचान की सांसें अटक रही थी उस वक्त लांचान ने कहा था, विंग मेरे पास आकर चुपचाप लेट जाओ। और वो उसकी आंखों में आंसू आए थे। वो कितना बुरा इंसान था। वो मुझे चुप कराना चाहता था ताकि मैं उसे शिकायतें ना कर पाऊँ और वो आसानी से मुझसे दूर जा पाए। विंग रोने लगा था और उसने अपना सिर फिर से लांचान के कंधे पर रख दिया था। वो अपनी फिंगर से लांचान के चीक्स को, यानी उसके गालों को सहला रहा था। वो बहुत प्यार से लांचान को देख रहा था। एक बार फिर उसे लांचान के ऊपर प्यार आया था। उसने लांचान के गालों को चूमा था। लांचान, तुम्हें होश कब आएगा? मैं तुमसे बात करने के लिए मरा जा रहा हूँ, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहते हुए विंग ने उसके होठों को भी चूमा था। लांचान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर उसने एक बार उसके माथे को चूमा था। फिर उसने कहा था, लांचान, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दोबारा उसने लांचान के गले को चूमा था। लांचान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं शादी करूँगा तुमसे और मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताऊँगा। विंग फिर से ये कहते हुए लेट गया था लांचान की बाहों में और वो बार बार बड़बड़ा रहा था, लांचान, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हें जल्दी से होश में आना होगा। और ये कहते कहते विंग की आँख कब लगी थी उसे कुछ भी नहीं होश आया था। रात के बज रहे थे 1। बाहर चांदनी रात थी। बाहर का नज़ारा साफ साफ दिख रहा था। खिड़की से बाहर चांद साफ साफ चमक रहा था। अब उस कुफू सिटी पे कोई भी श्राप नहीं था। अब कोई धुंध नहीं था। अब कोई कोहरा नहीं था। चांदनी रात आसानी से दिखाई दे रही थी। चांद पूरी तरह चमक रहा था। लांचान ने आंखें खोली थी। वो बाहर, उसकी नज़र चांद पर गई थी। इसके बाद उसकी नज़र उसके बगल में लेटे विंग पर गई थी जो सो रहा था। लांचान ने टाइम देखा। उसने देखा रात के 1 बजे हुए हैं। उसने विंग की तरफ मुड़कर देखा। उसे याद आया हल्का हल्का कि जब उसे होश आया था तो प्रीस्ट किस तरह बता रहे थे कि लांचान बच गया है। लांचान को लग गया था वो बच गया है। कैसे बचा उसे नहीं पता, लेकिन वो जानता था कि अब वो बच चुका है। उसने विंग की तरफ मुड़कर देखा। विंग सो रहा था। लांचान को उस पर प्यार आया था। उसकी आंखों में आंसू आए थे। तो मैं बच गया, उसने खुद से कहा था। वो विंग की तरफ मुड़कर लेट गया था। लांचान को बेतहासा विंग के ऊपर प्यार आ रहा था। लांचान ने अपना हाथ विंग के सिर पर रखा। तो अब तुम मेरे हो, उसने ये बात कही थी। तुम बहुत क्यूट हो। भला मैं कैसे तुमसे प्यार न करता। इस जन्म में क्या, अगले जन्म में क्या, 10वें जन्म में क्या, मैं तुम जैसे क्यूट इंसान को देखूंगा तो मैं खुद को तुम्हारे प्यार में गिरने से नहीं रोक सकता।
हाँ, ये सच है। मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हें पहली नज़र से भी प्यार करने लगा था। भले ही तुम मेरे सोलमेट थे, लेकिन तुम्हारे अंदर वो कशिश है जो मुझ जैसे इंसान को अपने कंट्रोल में कर सकता है। बींग ने ये बातें खुद से कही थी। उसकी नज़र पीछे खिड़की पर गई थी। चाँद साफ-साफ दिखाई दे रहा था। वो चाँद चमक रहा है, बींग ने कहा था। ये मतलब लांचान ने कहा था। फिर उसने बींग को देखा। तुम भी साइन कर रहे हो। तुम ब्लश भी करोगे। लांचान ने ये बात कही थी। इसके बाद बींग को अपने ऊपर कुछ बोझ सा एहसास हुआ था। उसे लगा था कि उसके ऊपर कुछ बोझ यानी कुछ भारीपन आ गया था। उसने अपनी आँख खोली तो उसने देखा लांचान उसके ऊपर आ गया था और वो बहुत इंटेंशन से विंग को देख रहा था। विंग चिल्लाया था, वो खुशी से चिल्लाना चाहता था, लेकिन हम देखते हैं लांचान ने उसका मुंह दबा लिया था और उसने बहुत ही इंटेंशन से कहा था, "श्श्श, अगर यहाँ कोई तुम्हारी आवाज़ सुनकर आ गया, जे बुचन या जियान चिंग, और अगर उन्होंने मेरा टाइम खराब कर दिया इस वक्त मेरा मूड अगर बदल गया तो इसका खामियाजा तुम बाद में भुगतोगे।" लांचान ने उसे धमकी दी थी और भला उसकी धमकी पर विंग अब कैसे आवाज़ निकाल सकता था, क्योंकि लांचान के इंटेंशन उसे सही नहीं लग रहे थे। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा ना, रोना बंद करो। मुझे तुम्हारे चेहरे पर बस एक ही चीज़ से बहुत ज़्यादा नफरत है, वो है ये आंसू। मुझे बहुत बुरे लगते हैं। लांचान ने कहते हुए उसके आंसू पोंछे थे, लेकिन वो भी पूरी तरह इमोशनल था। लेकिन वो क्या करता, वो अपने आंसू अब नहीं दिखाना चाहता था। वो खुशी का मौका था और वो अब इजहार करना चाहता था। यानी इजहार कैसे करना चाहता था, वो अब शब्दों से नहीं बल्कि करके इजहार करना चाहता था। यानी वो उसे प्यार करना चाहता था। रात के 1 बज रहे थे और ठंडी का मौसम था। वो दोनों एक दूसरे में समाये हुए थे। यानी लांचान ने अब उसके ऊपर था। लांचान ने उसके गालों पर किस किया। विंग आई लव यू, उसने ये बात कही थी। तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो और आज आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूंगा, जिस्मानी तौर पर भी। ये बात लांचान ने कही थी। विंग पूरी तरह से ब्लश कर गया था। उसे लास्ट नाइट का सीन याद आया था कि किस तरह लांचान ने उससे कहा था, विंग तुम तैयार तो हो ना। और विंग ब्लश कर गया था। उसने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए थे। वो लांचान को अब नहीं देख सकता था। लांचान ने उसके हाथ हटाए। शर्माना बंद करो, तुम तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे तुम छोटे से बच्चे हो। ये कहते हुए लांचान ने उसके दोनों हाथ जकड़ लिए थे। वो अभी उसके ऊपर था और लांचान ने अगले ही मोमेंट विंग को किस कर लिया था। विंग ने महसूस किया कि लांचान के दोनों होंठ बहुत ज़्यादा भीगे हुए थे और विंग ने लांचान का सलाइवा अपने मुंह में यानी कि अपने अंदर महसूस किया था। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगे थे। यानी लांचान उसे बहुत ही इंटेंशन से किस कर रहा था, जिसका साथ विंग पूरी तरह से दे रहा था। वो भी लांचान के उस किस को पूरी तरह से एंजॉय कर रहा था। और हम देखते हैं लांचान ने उसे कहा था, तुम बहुत क्यूट हो और बहुत हॉट हूँ। मैं खुद को नहीं रोक सकता और आज तो मैं बिल्कुल नहीं। लांचान तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। विंग ने मुश्किल से ये बात कही थी, क्योंकि लांचान ने उसे कहने का कुछ मौका ही कहाँ दिया था। विंग तुम ये बातें कर रहे हो, मैं अभी साबित कर दूंगा कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और मैं बिल्कुल भी जेंटल नहीं रहने वाला हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ जेंटल रहूँगा तो तुम ये भूल जाओ। लांचान तुम ये क्या बातें कर रहे हो। विंग ने उसे टोका था। अगेन लांचान ने उसका मुंह दबा दिया था। मत बोलो, तुम बहुत बात करते हो। लांचान ने उसे टोका था। मत बोलो, तुम बहुत बात करते हो। विंग ने अगले ही मोमेंट लांचान के हाथ को अपने शर्ट के अंदर महसूस किया था। लांचान उसने ये कहा था। अगेन लांचान ने उसका मुंह दबाया था। मैंने कहा ना, मत बोलो, तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। मैं जेंटल नहीं रहूँगा। जितनी तुम्हारी आवाज़ निकलेगी मैं उतना ही वाइल्ड होता जाऊँगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है। तुम चाहो तो मुझे कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन शांत रहना होगा। विंग अब चुप हो गया था। वो डर गया था, क्योंकि लांचान ने उसे कहा कि वो वाइल्ड हो जाएगा। ये सुनते ही विंग जो है वो पूरी तरह से चुप हो गया था। उसे डर लग रहा था, लेकिन वो कहीं न कहीं डर रहा था। और हम देखते हैं लांचान ने उसके शर्ट को अब उतार दिया था। विंग ने उसे बहुत इंटेंशन से देखा था। उसने लांचान को अपनी तरफ खींचा था। यानी अब वो लांचान को रोकना नहीं चाहता था। वो भी चाहता था कि लांचान उसके अंदर समा जाए। यानी वो दोनों जिस्मानी तौर पर भी एक दूसरे के हो जाएं। और हम देखते हैं लांचान उसके ऊपर आ गया था। विंग मुझसे ज़्यादा तो तुम एक्साइटेड हो रहे हो। लांचान मैं नहीं जानता कुछ भी। मैं बस इतना चाहता हूँ कि हम एक हो जाएं, यहाँ भी अभी। उसने ये बात कही थी। लांचान ने अब उसके सारे कपड़ों को आज़ाद कर दिया था। लांचान मुझे डर लग रहा है। किस बात से? मैं डर रहा हूँ। किस बात से? ये फर्स्ट टाइम है मेरा। विंग ने ये बात कही थी। लांचान ब्लश कर गया था और वो मन में सोचता है कि ये बहुत क्यूट है। और लांचान ने उसे प्यार से उसके गालों पर किस किया था और उसने कहा कि मैं जेंटल रहूँगा। लांचान ने बात कही कि मैं जेंटल रहूँगा। अगले ही पल विंग की चीख निकली थी। यानी उसने महसूस किया था कि उसे पेन हो रहा है। वो समझ गया था कि लांचान अब उसे महसूस कर रहा है। लांचान भी महसूस कर रहा था कि विंग को पेन हो रहा है। यानी विंग भी लांचान को महसूस कर पा रहा था अपने पास, अपने अंदर।
लांचान उसे बहुत ही जेंटल होकर उसके साथ उससे प्यार कर रहा था और हम देखते हैं 1 घंटे उनका यही प्रोसेस चलता रहता है। और लांचान की चीख यानी एक मदहोशी और सैटिस्फैक्शन की चीख तब निकली थी जब उसने खुद को विंग के अंदर रिलीज कर दिया था और विंग ने खुद को बहुत ज़्यादा भीगा हुआ पाया था। वो समझ गया था कि लांचान पूरी तरह से सेटिस्फाई है क्योंकि वो भी पूरी तरह से सेटिस्फाई था। लांचान अब उसके बगल में आकर लेट गया था। उसने एक बार फिर विंग को किस किया था, उसके होठ पर बाइट किया था, होठ पर इतना बाइट कर लिया कि खून निकल आया था। उसने एक बार फिर इजहार मोहब्बत कहा था, लान विंग आई लव यू टू लांचान। ये कहते हुए विंग ने उसे अपनी बाहों में भर लिया था। लांचान अब सो गया था। विंग ने कपड़े पहने थे और वो भी सो गया था। लांचान को भी नींद आ गई थी। वो दोनों अब सुकून में थे, दोनों खुश थे, दोनों ने वो सुकून हासिल कर लिया था। यानी अब वो दोनों एक दूसरे के थे, जिस्मानी तौर पर भी उनके सोलमेट तो वो थे ही एक दूसरे के। आज उन्होंने एक दूसरे को हमेशा के लिए पा लिया था और ये खुशी एक कपल से समझ सकता है जो एक दूसरे को प्यार करता है। जाहिर सी बात, ये भी जिंदगी का एक हिस्सा है। एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे से इंटीमेट होना, ये भी लाइफ का एक हिस्सा ही है। और जो इंसान एक दूसरे से प्यार करता है उसके अंदर ये चाहत होती ही होती है, कोई कितना भी इनकार करे। लेकिन ये सच है, प्यार करने वाले एक दूसरे से जिस्मानी तौर पर भी अट्रैक्ट होते हैं। और विंग बहुत ज़्यादा खुश था, उसने लांचान को खुश किया था। लांचान सेटिस्फाई था, वो सो गया था, विंग भी सो गया था। और सभी सुबह विंग की तब आँख खुली जब उसने घर पे तूफान आया हुआ था। उसकी आँख चिल्लिंग की आवाज़ से खुली थी। अंकल, आपको ये क्या हो गया है? आपकी पूरी बॉडी में एलर्जी हो गया है, पूरा बॉडी रेड रेड हो गया है। मुझे तो लगता है या तो एलर्जी हो गया है या तो आपको मच्छरों ने रात भर काटा है और आप बहुत बुरी हालत में हैं। अंकल रुकिए, मैं अभी जियान चेंग अंकल को लेकर आता हूँ। उनके पास कोई मेडिसिन होगी, मैं अभी जाता हूँ, मैं लेके आता हूँ। वो चिल्लाते हुए बाहर की तरफ निकला था क्योंकि विंग के ऊपर ब्लैंकेट नहीं था तो उसके गले पर, उसके चेहरे पर, उसके लिप्स पर जो बाइट के निशान थे वो साफ साफ दिख रहे थे। और लांचान अभी ब्लैंकेट के अंदर था तो उसकी बॉडी पर जो निशान थे वो दिख नहीं रहे थे और इसीलिए जिनलिंग ने सिर्फ विंग की बॉडी को रेड देखा, उसने लांचान को नोटिस ही नहीं किया था। और लांचान के चेहरे पर तो कोई निशान ही नहीं था क्योंकि सारे बाइट तो लांचान ने दिए थे। विंग बेचारा घबराया था, ये क्या हो गया। उसने कहीं वो सबको बता देगा तो सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो लोग ये सोचेंगे कि मैं लांचान का ख्याल रख रहा था या फिर रात को मैं उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। उसने लांचान को पकड़ा। लांचान उठो, गड़बड़ हो गई। लांचान ने आँख खोली थी। विंग क्या हुआ? लांचान, वो सब लोग जान गए। क्या जान गए? कि वो सब जान जाएंगे। क्या जान जाएंगे? कि हम इंटीमेट हुए हैं। तो लांचान ने उसे सवाल किया था, लांचान तुम्हारे पास कोई बाइट नहीं है, सब मुझे मेरे बारे में क्या सोचेंगे? लांचान ने ब्लश किया था। अच्छा है, सब यही सोचेंगे कि तुम इस मामले में बहुत ही वाइल्ड हो, मेरे बारे में कोई कुछ नहीं सोचेगा। बेहतर है कोई निशान बाइट के नहीं है। तभी वहाँ जियान चिंग आ पहुंचा था, जे बुजुन आ पहुंचे थे, सिन भी आई हुई थी। हालांकि फ़ांग अभी सो रहा था। वो लोग सारे लोग वहाँ पहुंच गए थे। विंग, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें एलर्जी हो गई क्या? फिर से एलर्जी हो गई? लेकिन कैसे? जियान चिंग ये कहते हुए विंग के आगे बढ़ा था। उसने देखा विंग के लिप्स पूरी तरह से बाइट से कटे हुए थे, वो रेड थे, उसके गले पर निशान थे, उसके गालों पर निशान थे। और विंग ने ब्लैंकेट खींचा। लांचान, ब्लैंकेट मुझे दो, ये कहते हुए वो ब्लैंकेट के अंदर छिप गया था। लांचान जो होता है वो अब उठकर बैठ गया था, लेकिन सबका ध्यान अब लांचान पे गया था। वो ठीक था, वो उठकर बैठा हुआ था। उसने कपड़े तो पहन ही लिए थे रात में वो, लेकिन वो ठीक दिख रहा था। लांचान, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। मैं ठीक हूँ जियान चिंग, परेशान मत हो, लांचान ने कहा था। जे बुजुन ने उसे हक कर लिया था। लांचान, तुम कितने जिद्दी हो, कभी मेरी बात भी मान लिया करो। तुम्हारा ये अकेला बड़ा भाई क्या करता? मैं मर जाता तुम्हारे बिना। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। भाई, सब कुछ ठीक है। क्या ये ठीक नहीं है कि शराब पूरी तरह से हट गया? आपको खुश होना चाहिए, मैं आपके पास हूँ, मैं सही सलामत हूँ, शराब भी खत्म है। बहुत खुशी का माहौल था। लांचान को होश आ गया था, सब उसे गले लगा रहे थे, सब इमोशनल थे, सबकी आंखें भीगी हुई थी। लेकिन चीज वो थी जो सबके अट्रैक्शन में आ गई थी, वो ये था कि विंग ब्लैंकेट के अंदर था। विंग, तुम्हें हुआ क्या है? आप लोग इस तरह आपस में बात कर रहे हैं, कम से कम रोना धोना हो गया हो तो कम से कम देख लीजिए कि मेरे अंकल को क्या हुआ है। जिनलिंग अभी अंकल का बहुत ही बड़ा वफादार बन रहा था। विंग जो होता है वो ब्लैंकेट के अंदर से गाली देता है। वैसे तो इसे कोई फिक्र नहीं होती, अब जानबूझ के ये सारी बातें कर रहा है। मैं इसे बताता हूँ, मैं यहाँ से निकल पाऊँ, मैं इसे बताता हूँ। जियान चिंग ने ब्लैंकेट खींचा था। विंग, तुम ये क्या हरकत कर रहे हो? तुम्हें कम से कम बताना चाहिए। तुम्हें कोई दिक्कत है तुम बताओ, मेरे पास कुछ मेडिसिन रखी हुई है, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। जियान सिंह, मुझे एलर्जी हो गई है। हाँ बाबा, मुझे पता है एलर्जी हो गई है। मैं दिखाओ तो तुम्हें कि हुआ क्या है। तुम कम से कम ब्लैंकेट से बाहर निकलो। अगर मैं ब्लैंकेट से बाहर निकला तो और एलर्जी हो जाएगी। ये कौन सी एलर्जी हुई है? क्या तुम नया नया कोई एलर्जी पैदा हुआ है क्या? लांचान ने उसे कहा, विंग
बच्चों जैसी हरकत मत करो, ब्लैंकेट से बाहर आओ। उसने ऑर्डर दिया था जिसे निभाना तो विंग को था ही। लांचन की आवाज़ ही उसे कोल्ड सुनाई दी थी। उसने मुश्किल से वो अपना ब्लैंकेट हटाया। सबके सब उसका चेहरा ही देख रहे थे और हम देखते हैं जिनलिंग चिल्लाया था, अंकल ये एलर्जी नहीं बल्कि ये बाइट का निशान है। अब विंग जो होता है वो उठता है, अपने चप्पल उठाता है और वो जिनलिंग को पूरी तरह से पीटने लगता है। और वो इतना गुस्से में आ गया था, विंग इतना गुस्से में आ गया था, पहले खुद चिल्लाता है कि एलर्जी है एलर्जी है। अब सबके सामने चिल्लाने की क्या जरूरत है कि वो बाइट का निशान है, क्योंकि जिनलिंग ऑलरेडी लांचन ने उसे बताया था कि जिनलिंग अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल में स्टे कर चुका है, तो उसे इन सब के बारे में सब कुछ पता है। और हम देखते हैं विंग ने उसे चप्पल मारनी शुरू कर दी थी। जियान चिंग ब्लश किया था, शर्माया था, यानी कि उसने विंग को पीछे से पकड़ा। विंग रुक जाओ रुक जाओ। जे बुजुन भी शर्माए, उन्होंने स्माइल किया और उन्होंने मुंह घुमा लिया। वो क्या करते, सिन जो है वो पीछे खड़ी थी, वो भी कुछ कर नहीं सकती थी। और हम देखते हैं जियान चिंग विंग को रोकता है। विंग रुक जाओ, तुम उसे मार रहे हो। जियान चिंग तुमने देखा ना ये कितना बड़ा शैतान, इसने जानबूझकर पहले सबको ऐलान करके बता दिया और अब वो बता रहा है कि बाइट है। तो जियान चिंग ने कहा हाँ वो बाइट का ही निशान है। जियान चिंग, विंग अब उसकी तरफ देख रहा है। जियान चिंग तुम भी। और हम देखते हैं जियान चिंग हंसता है, लेकिन विंग मैं झूठ कैसे बोल दूं, वो एलर्जी नहीं है, वो बाइट का ही निशान है। विंग अब ऐसा लग रहा था, उसे लग रहा था कि जो बाहर जितनी कब्रें बनी हैं एक कब्र उसकी भी बना दी जाए, और वो शर्म के मारे उस कब्र में जाके छुप जाना चाहता था। वो किसी का सामना भी नहीं कर सकता था। ये बहुत बुरा था। लांचान तो हंस रहा था, लेकिन विंग की हालत खराब थी। भला लांचान से कौन सवाल करता, उसके बॉडी पर तो एक भी निशान नहीं था। सारा निशान तो विंग के ऊपर ही था। उसके लिप्स कटे हुए थे, उसके गालों पर निशान थे, उसके गले पर निशान थे, यहाँ तक कि उसके हाथों पर भी निशान थे। जियान चिंग ने विंग को ऊपर से नीचे तक देखा। विंग तुम ठीक तो हो ना? जियान चिंग तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे निशान देखकर तो लग नहीं रहा कि तुम पूरी तरह से ठीक हो गए। एक बार फिर विंग चिल्लाया था। जियान चिंग अब वो हंस भी रहा था, यानी विंग भी हंस भी रहा था, ब्लश भी कर रहा था, लेकिन वो शर्मा भी रहा था। जे बुजुन ने लान चान को टीज किया था, लांग वांग जी तुम तो काफ़ी बड़े हो गए, तुम तो यंग हो गए। लान चान ने भी जवाब दिया था, भाई मैं यंग हो चुका हूँ। और वह हंसा था, यानी कि फिर विंग ने ब्लश करते हुए लान चान की तरफ देखा था। लान चान ने उसे देखा, विंग ने उसे देखा तो स्माइल कर दिया। लान चान ने कहा क्यूट, यानी उसने मन में क्यूट कहा था। जी हाँ, वो जो जिनलिंग जो होता है वो भी नीचे पड़ा होता है और चप्पल अभी भी विंग के हाथ में होती है और जिनलिंग उठता है, अंकल मुझे बचा लीजिए कहते हुए वो लान चान की तरफ भागा था। वो लान चान के पीछे छिप गया था। विंग उसे हैरानी से देख रहा है, वो कितना फायदा उठा रहा है। उसे पता है कि मैं लान चान के सामने कुछ भी नहीं बोलूंगा, तो जानबूझ के लान चान के पीछे छिपा हुआ है। लान चान ने जिनलिंग से कहा कि जिनलिंग तुमने सही पहचाना है, तुम्हें तुम्हारी तो तारीफ करनी चाहिए। बहुत खुशी का माहौल था, सब एक साथ खुश हुए थे, सब हंस रहे थे। लान चान की नज़र सिन पर गई थी। उसने सिन को अपने पास बुलाया था। सिन यहाँ आओ। सिन उसकी तरफ बढ़ी थी। लान जान तुम ठीक तो हो ना? हाँ यार मैं ठीक हूँ, लान जान ने फ्रेंडली ही उससे कहा था। थैंक गॉड तुम ठीक हो, मैं तो डर गई थी। तुम्हें मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है ना सिन? लान जान तुम मेरे दोस्त हो, तुम ठीक हो गए, मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और भला मैं दो सोलमेट के बीच में क्या करती, मेरा क्या काम है? मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ, मैं तो खुश हूँ कि मैं उस चीज़ से बच गई। अगर हमारी शादी हो जाती और बाद में ये सारी चीज़ें आती तो शायद मैं ज़्यादा हर्ट होती। तुम बहुत समझदार हो। ये कहते हुए लान जान ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा था, जिसे विंग दूर से देख रहा था। वो समझदार है तो उसे इस तरह टच करने की क्या ज़रूरत थी? विंग ने अपना फालतू का दिमाग लगाया था, उसे टच करने की क्या जरूरत थी? विंग का मुंह बना था, वो तेज तेज कदमों से बाहर निकला था। उसके पैर पटकने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। हाँ इसे क्या हुआ? ये बात जियान चिंग ने कही थी। इसे क्या हुआ? लान चान ने उसकी तरफ देखा, उसका मुंह फूला हुआ है, यानी कि लान चान ने कहा उसका मुंह फूला हुआ है। फूला हुआ का क्या मतलब है? जिन लिंग ने कहा था, मतलब उसे गुस्सा आया। किस बात पर? तुम लोग छोड़ो मैं उसे संभाल लूंगा। लान चान ने उसे ये बात कही थी। विंग अब नीचे उतरा था। उसने जियान चिंग से पूछा, कुछ नाश्ता बना है क्या जियान चिंग? हाँ हाँ मैं तुम्हारा नौकर हूँ बाबा, मैं बना रहा हूँ तुम्हारे लिए नाश्ता। जियान चिंग तुम किस बात से चिढ़े हुए हो? मैं चिढ़ा हुआ नहीं हूँ, तुम यहाँ लान जान से तुम्हारा मतलब सब कुछ हो गया, वो तुम्हारा सोलमेट है, अब तुम्हारी शादी होने वाली है, तो तुम ये मत समझो कि तुम भी रिच हो और मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। कि तुम क्या बातें कर रहे हो? वो रिच है, तुम उससे मुझसे क्या मतलब है? विंग ने ये बात कही थी। कितना भी रिच हो जाए, ऑल ओवर वो मेरे कंट्रोल में है। विंग ने अपना नजाकत दिखाया था। कितना भी रिच क्यों ना हो, ऑल ओवर वो मेरे कंट्रोल में है। तब सबको पता लगा कि हुआंग को होश आया हुआ है। सब लोग हुआंग के कमरे में भागे थे। हुआंग ने बहुत ही उदास नज़रों से विंग की तरफ देखा। उसने दोनों हाथ जोड़े थे। विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जानता कि मेरे ऊपर क्या हो गया था। मेरा दिल अचानक से बुराई को सोचने लगा था। मेरा दिल इतना बुरा सोच रहा था कि मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं इतना बुरा कैसे सोच सकता हूँ। एक पल के लिए तो मुझे लगा था कि मैं तुम्हें भी मार डालूं, मैं लान जान को मार डालूं, और मैं तुम्हें मारने के लिए भी आया था, लेकिन मैं तुम्हें जान से नहीं मारना चाहता था। उस सोल ने कहा था कि मैं तुम्हें मार दूं तो तुम मुझे मिल जाओगे, मैं बस तुम्हें पाना चाहता था।
और हम देखते हैं विंग उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम्हें इस तरह माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, ऑल ओवर सब कुछ ठीक हो गया है। वो सोल तुम्हारे दिमाग पर निगेटिव सोल ने बुरी सोल ने तुम्हारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा डाल दी थी। इसकी वजह से तुम बुरा सोचने लगे थे। तुम्हें पछतावा है अब, और पछतावे से बड़ी सज़ा कोई कुछ भी नहीं होती। तुम्हें रिग्रेट है, इसका मतलब कि अब सब कुछ ठीक है और लान जान भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, श्राप भी हट गया है। क्या क्या सच में? हुआंग ने अचानक से पूछा था। हाँ, तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना? हाँ, तुम्हें रिग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। लान जान पीछे खड़ा था। लान जान, तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है। ऐसा मत सोचो, सब कुछ नियति ने पहले से तय किया हुआ था, तुम बस जरिया बने थे और सोल ने तुम्हारे पर नकारात्मक ऊर्जा डाली थी। मैं समझ सकता हूँ, खुद को अब रिग्रेट में मत रखो। हम लोगों को तुमसे कोई शिकायत नहीं है। लान जान ने बहुत प्यार से उससे ये बात कही थी। हुआंग को अब ऐसा लगा था कि वो अब बहुत सुकून में था। इससे पहले उसे लग रहा था कि कोई उसे माफ़ नहीं करेगा, लेकिन सब लोगों ने उसे माफ़ कर दिया था। वो जानता था कि उसने गलत किया था, लेकिन वो ये भी जानता था कि वो कभी ये नहीं करना चाहता था। यानी उस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से उसका मन इस तरह बदला था। और बुराई बहुत जल्दी असर करती है, यही हुआंग पर भी हुआ था, लेकिन अब सब कुछ ठीक था। सब लोग नाश्ते के टेबल पर बैठे थे और हम देखते हैं जियान चिंग कहता है, अब हमें क्या करना है? लान जान कहता है, मुझे ये कुफू सिटी बसाना है। क्या मतलब है तुम्हारा? बसाना है मतलब यहाँ गांव वालों को यहाँ लाना है, जो कुफू सिटी के हकदार थे, जो हमारे पूर्वज निकले, मतलब पूर्वज के वंशज हैं, वो लोग यहीं आकर रहेंगे और कुफू सिटी में मैं फैक्ट्री, होटल सब बनाऊंगा। ये बात लान जान ने कही थी। विंग उसकी तरफ देखता रह गया था और विंग ने पूछा था, उसे सुनना था कि मैं विंग से शादी करूंगा और मैं यहाँ रहूंगा और क्या? बस यही तो काम तो है, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिव यही तो है। लानचंद ने उसे टीज करते हुए कहा था, क्योंकि विंग शादी के बारे में सुनना चाहता था और लानचंद शादी का नाम भी नहीं लेना चाहता था। लानचंद, तुम्हें क्या बस यहाँ होटल ही बनाना है और लोगों को बसाना है बस? हाँ भाई, और क्या करना है? ये बात चेवुजुन ने भी टीज करते हुए कहा था। हाँ भाई, और क्या करना है? लानचंद ने कहा, हाँ फिलहाल तो यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। विंग उसकी तरफ देखता है, लानचान तुम्हें सच में कुछ और नहीं करना? और लानचान जो होता है वो कहता है, विंग और क्या करना होगा लाइफ में, यही तो काम तो मेरे पास बचे हैं। होटल बनाऊंगा, यहाँ गांव वालों को बसाऊंगा, यहाँ से रोडवेज बनवाऊंगा, यानी अब ये सिटी में बसा दूंगा। लानचान ने बात कही थी। विंग ने खाना छोड़ दिया था। ठीक है, मैं अपना सामान पैक करके यहाँ से चला जाता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? तो क्या तुम क्या चाहते हो कि मैं बगैर शादी के तुम्हारे पास सुबह शाम सोता रहूँ? उसने ये बात कही थी और जिनलिंग अपने कानों पर हाथ रख लेता है। अंकल, कि आप क्या बातें कर रहे हैं? क्या आपको इतना भी पता नहीं है कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे आपके साथ बैठे हुए हैं, आप इतनी बेशर्मी कैसे कर सकते हैं? और विंग ने उसके कंटाप पे एक घुमा के मार दिया था। छोटे छोटे बच्चे? होटल में रुक कर आए हो तुम? मुझे लान जाने सब बता दिया है, ज़्यादा मुंह मत चलाना वरना जियान चंग से मैं कह दूंगा। और जब जिनलिंग को पता चला कि अंकल को सारी बातें पता है, तो वो अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। लान चान ने कहा, विंग तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो? जी बुजुन का तो ख्याल रखो, तुम्हारे सामने बैठे हैं, तो क्या उन्हें नहीं पता है कि अगर मैं बगैर शादी के रहूंगा तो क्या मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ रहता रहूं? तुम क्या चाहते हो कि तुम मेरा फ़ायदा उठाओगे? जब तक शादी नहीं होगी तब तक मैं यहाँ नहीं रुकने वाला हूँ। और हम देखते हैं लान चान कहता है, सोचते हैं शादी के बारे में उसने फिर से टीज किया था। विंग गुस्से में वहाँ से अपने कमरे की तरफ भागा था। उसे जब शादी ही नहीं करनी है तो उसने रात को जो कुछ भी किया वो क्या था? ये कहते हुए, ये सोचते हुए विंग अपने कमरे की तरफ भागा था। लान जान मुस्कुराया था। उसने जियान चिंग से कहा था, जियान चिंग आई एम सॉरी, लेकिन मैं यही शादी करूंगा उससे और हम शादीशुदा होकर जाएंगे। यानी कि उसके सॉरी उसने इसलिए कहा था क्योंकि वहाँ विंग की मदर नहीं थी, विंग की बहन नहीं थी, इसलिए वो जियान चिंग का कहना था कि वो सिटी जाकर शादी करे। लेकिन लान जान ने पहले कह दिया था, जियान चिंग आई एम सॉरी, मैं यही शादी करूंगा, भले ही मैं दोबारा मदर के सामने फिर से शादी करूं, लेकिन मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकता। उसने बहुत ही प्यार से ये बात कही थी। जियान चिंग ने मुंह बनाया था, भाई ये कपल वाली बातें मेरे सामने मत किया करो। जियान चिंग ने उसे कहा था, हम लोग यहाँ सिंगल हैं और तुम अपनी रंगीन दुनिया अलग ही बसाए फिरे हो। जे वुजुन मुस्कुराए थे, ऐसा करते हैं मदर को और सिस्टर को भी यहीं बुला लेते हैं। आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया है और आखिरकार ये सिटी हमें बसाना है, हमें यहाँ मेंशन में रुकना होगा और ये सही रहेगा, हम उन्हें बुला लेते हैं। जियान चिंग खुश हुआ था, ये आइडिया अच्छा है। और हम देखते हैं अब गांव वाले भी आना शुरू हो गए थे। संदेश भिजवाया गया और पुलिस वाले भी आ गए थे। उनके पास अब फ़ोन थे, फ़ोन काम कर रहे थे। विंग का लैपटॉप भी ऑन हो गया था और वो अब अपने काम को कर सकता था। लान जान ने ऑलरेडी कह दिया था, श्राप वाली बातें कहीं भी बाहर ना जाएं और कोई भी न्यूज़ में ऐसी चीज़ें ना आनी चाहिए जो सिटी से जुड़ा हुआ हो। और जे बुजुन के पावर से सारी खबर के बीच में दबा दिया गया था और जो लोग उनके साथ बाकी लोग आए थे
वो लोग बच गए थे क्योंकि उससे पहले ही कर्ज ख़त्म हो चुका था। तो वो सारे लोग जिंदा सिटी पहुंच गए थे, यानी सब के सब बच गए थे क्योंकि कर्ज तब तक ख़त्म हो चुका था जब तक वो गए थे। उसके बाद लांचन की मृत्यु हो गई थी, इसलिए मृत्यु होने वाली थी, यानी खंजर लांचन को मार दिया गया था, इसलिए सब कुछ जो है वो बच गए थे, कोई मरा नहीं था। लेकिन जे बुजू ने अपनी पावर से न्यूज़ को दबा दिया था, यानी कोई भी अब कुफू सिटी के बारे में न्यूज़ आने वाला नहीं था, वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था। और खबरों में भी ये छपवा दिया गया था कि अब वहाँ लान फैमिली अपना दावा कर रही है। कानूनी रूप से उसके वकील ने भी अपना दावा कर दिया था, नीलान फैमिली के वकील ने भी अपना दावा कर दिया था। सब कुछ बहुत बेहतर हो रहा था। रात के डिनर के टाइम विंग नीचे नहीं आया था। उसे जब मुझसे शादी ही नहीं करनी है तो मैं उसके साथ ऐसे ही रहूँगा। विंग उदास हुआ था और हम देखते हैं लांचन उसे बुलाने आया था। तुम्हें डिनर नहीं करना क्या? लांचन, मुझसे बात मत करो। क्यों? तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी? उसने बात कहा था। नहीं, मुझे नहीं करनी, मैं बस तुमसे इंटीमेट होना चाहता हूँ। लांचन ने उसे पकड़ते हुए कहा था। विंग ने उसे धक्का दिया था। लांचन, तुम ये क्या बातें कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे रहूँगा? लांचन उसे अपनी तरफ खींचा था। विंग, मैं लव, अब तुम्हें कैसे ये लगता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा? और मैं तुमसे नहीं करूँगा तो मैं किससे करूँगा? आलो, तुम्ही वो इंसान जिससे मैं प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें बस तेज कर रहा था। विंग ने उसे धक्का दिया था। मैं सब जानता हूँ लांचन, तुम आजकल क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? लांचन ने कहा था। मुझे पता है तुम्हारी नज़र कहाँ है। हाँ? लांचन को समझ ही नहीं आया था कि विंग अभी किस बारे में बात कर रहा था। विंग ने उसे बहुत ही उससे कहा था। मुझे पता है तुम्हारी नज़र कहाँ है। कहाँ है मेरी नज़र? लांचन ने उसे कहा था। तुमने सिन को कितनी बार छुआ है? तुम्हारी नज़र उस पर अच्छी नहीं है क्या? लांचन हैरान रह गया था। विंग ने क्या खिचड़ी एक दिन में पका ली थी? लांचन को कुछ भी खबर नहीं था। तुम ये बातें कैसे कह सकते हो? लांचन ने गुस्से में कहा था। विंग चिल्लाया था। लांचन, बनने की कोशिश मत करो। तुमने सुबह उसको छुआ था, तुमने नाश्ते के टाइम उसे खुद से नाश्ता निकाल कर दिया था, उसे खांसी आई तो तुमने खुद से उसे पानी पिलाया था, तुमने लंच के टाइम भी उसे खुद लंच निकाल कर दिया था, तुमने तब भी उसके सिर पर हाथ रखा था और तुमने उसकी पीठ पर भी हाथ रख के कहा था कि आराम आराम से खाओ। और शाम को जब वो लैपटॉप ऑन कर रही थी तो तुमने खुद की फिंगर उसके फिंगर पर रखती थी और तुमने उसे फिर से टच किया था। हाँ? लांचन की आंखें चौड़ी हो गई थीं और वो विंग को देख रहा था। क्या उसने कभी इतनी मेहनत से पढ़ाई की होगी जितनी मेहनत से वो अभी इस बारे में बात कर रहा है? क्या वो सुबह से मुझे यही नोटिस कर रहा था? वो शॉक्ड भी था, वो खुश भी था, वो सोच रहा था वो इस कदर जेलिस हो सकता है। वो इतना क्यूट है, लगा नहीं था कि वो इतना ज़्यादा जेलिस होगा। ओह अच्छा, तो ये बात है, लांचन ने कहा था। अब लांचन उसकी तरफ बढ़ा था। देखो लांचन, मुझे छूने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी इनको छू चुके हो और दूसरों को अगर छूते हो तो मुझे छूने की ज़रूरत नहीं। लांचन ने उसे अब कमर से पकड़ लिया था। तुम्हारी कमर काफ़ी सेक्सी है, उसने ये बात कही थी। लांचन, मैंने कहा ना मुझे गुस्सा लगा हुआ है, तुम इस तरह की बातें मुझसे बंद करो। और लांचन ने तब तक उसे दीवार की तरफ पुश कर दिया था। लेकिन अफसोस की बात है, तुम्हारा गुस्सा मुझे और ही एक्साइटेड कर रहा है। ये कहते हुए लांचन ने उसके पीठ पर किस कर लिया था। लांचन, रुक जाओ, विंग ने कहा था। रुक जाओ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं चिल्ला दूंगा। लांचन कहता है। किसे बुलाओगे? जेबुज उनको बोलो तो मैं बुला दूँ। फिर उनके सामने अगर मैंने तुम्हें किस किया तो फिर कौन सब सवाल किससे करेंगे? तुमसे करेंगे, मुझसे कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम जानते हो ना, चिल्लाना चाहते हो तो चिल्ला लो। ये कहते हुए लांचन ने उसे सेंसिटिव एरिया पर विंग को उसने टच किया था और हम देखते हैं पीछे किसी की आवाज़ आई। अंकल। और वो कोई और नहीं, जिनलिंग था। विंग ने अपना सिर पकड़ लिया था क्योंकि वो भी अभी लांचन के साथ रोमांस कर रहा था और जिनलिंग बीच में पहुंच गया था। लांचन ने उसे जल्दी से हड़बड़ाहट में छोड़ा था। उसने दरवाज़ा तो बंद ही नहीं किया था। उसे अब याद आया था जिनलिंग बीच में टपका था। अंकल, मैंने कुछ नहीं देखा। अब जिनलिंग को जब होश आया कि लांचन उसे घूर रहा है तो उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। अंकल, मैंने कुछ भी नहीं देखा। ये बात जिनलिंग ने कही थी और लांचन उसे घूरता रह गया था। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो कहता है, जिनलिंग, तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं है कि तुम कम से कम नॉक करके आया करो। अंकल, मुझे क्या पता था कि आप लोग ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे और मैं तो ये सब देख भी नहीं सकता। विंग ने उसका कान मरोड़ा था। अच्छा, मैं तुम्हें बताऊं क्या कि लांचन ने मुझे क्या क्या बताया है? तुम होटल में अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा चुके हो और तुम अभी कहते हो कि तुम ये सब देख नहीं सकते और अब से आना तो नॉक करके आना। और जिनलिंग जो होता है वो कहता है, अंकल मुझे जाने दीजिए, मैं गलती से यहाँ आ गया था। मैं तो जियानचंग अंकल के पास जा रहा था। और हम देखते हैं जिनलिंग वहाँ से भागा था। विंग भी वहाँ से भागने वाला था क्योंकि वो उस कमरे से भागने वाला था क्योंकि लांचन के इंटेंशन और इरादे उसे सही नहीं लग रहे थे। तभी विंग को महसूस हुआ कि किसी ने उसे पीछे से पकड़ा है। कौन पकड़ सकता है लांचन के अलावा? वो शर्माया था। उसने स्माइल की थी। लांचन ने उसे पीछे से हक कर लिया था। तुम कहाँ भाग रहे हो? लांचन ने उसे सवाल किया था। विंग हमारा स्माइल करता है। लांचन, तुम्हारा मनाने का तरीका बहुत अच्छा है। विंग, मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा जेलिस होते हो मुझे पता था, लेकिन इतना ज़्यादा तुम ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। ये कहते हुए लांचन ने दरवाज़ा एक हाथ से बंद कर दिया था। दरवाज़ा पूरी तरह लॉक हो गया था।
लांचा तुम ये क्या करने जा रहे हो? कम से कम देखो अभी रात के 9 ही बजे हैं और तुम अभी से तो क्या हुआ? टाइम से क्या होता है? ये सारी डिमांड के ऊपर है, यानी सारी चीज़ें डिमांड पर डिपेंड है। ये कहते हुए लांचा ने अब उसे फिर से दीवार की तरफ पुश किया था। तुम क्या बोलते हो? किस बारे में? विंग ने उससे कहा था। ये पोजीशन कैसी है? लांचा ने उसे टीज करते हुए पूछा था। विंग ने उसे घूर कर देखा था। लांचा नाल और मैं ही सबसे ज़्यादा सहता हूँ, तो तुम इस तरह की बातें मुझसे मत करो, मुझे डर लगता है। कल रात कैसा था? लांचा ने उसे पूछा था, यानी वो उसे टीज कर रहा था। तुम ये क्या बातें कर रहे हो? लांचा ने अब उसे बेड पर ले गया था, यानी लांचा ने उसे बेड पर ले गया था और वो विंग के ऊपर आ गया था। तुमने कल रात के बारे में तो बताया ही नहीं, कम से कम तुम कुछ तो बताते। तुम बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? कैसा लगा था तुम्हें? तुम्हें कैसा फील हुआ था? ये बात लांचा ने स्माइल करते हुए कहा था। विंग ने अब बहुत ज़्यादा ब्लश किया था। लांचान वो फर्स्ट टाइम था, मैं कैसे बता सकता हूँ? तुम बताओ, तुम बताओगे नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। दरवाजे पर फिर से कोई आया था, वो जियान चिंग था और अभी उन दोनों के बीच इतना तगड़ा रोमांस चल रहा था। अगर जियान चिंग बीच में नहीं आया हुआ होता तो और भी कुछ हो जाता, लेकिन जियान चिंग के आने की वजह से सब कुछ बुरा हो गया। विंग क्या तुम्हें डिनर नहीं करना? विंग चिल्लाया था। जियान चिंग तुम चलो मैं आता हूँ। तुम ये क्या हरदम कमरे के अंदर घुसे रहते हो? तुम्हें क्या बाहर कोई काम नहीं होता है? और हम देखते हैं जब वो ऐसी बातें करता है तो लान चान अंदर से बोलता है जियान चिंग वो आ रहा है। क्योंकि लान चान ने बोल दिया था तो जियान चिंग क्या ही बोलता। अब जियान चिंग समझ गया था कि वो क्यों कमरे के अंदर घुसा रहता है। जियान चिंग ने मुंह बनाया था जिस तरह वो मुंह हमेशा बनाता है, वो मुंह बनाकर वहां से निकला था। इन दोनों का तो कुछ काम ही नहीं बचा, जब देखो तब एक कमरे के अंदर घुसे रहते हैं, एक दूसरे में डूबे रहते हैं। ये बात कहते हुए जियान चिंग जो है वो बहुत सुसाया था और वो वहां से चला गया था। लांचन चलो डिनर करते हैं। तुमने मेरा जवाब नहीं दिया। किस बात का जवाब? मैंने को तुमसे कुछ पूछा। तुमने क्या पूछा लांचन? मैंने ये पूछा था कल रात तुम्हें कैसा फील हुआ था? बीइंग अब ब्लश करके उसकी तरफ देखता है। लांचन तुम ये क्या बातें कर रहे हो? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम भी तो साथ थे। लेकिन मैं सुनना चाहता हूँ तुमने क्या महसूस किया, वो तुम बताओगे नहीं तो मैं कैसे जान पाऊंगा? लांचन तुम भी तो मेरे साथ थे, लेकिन तुमने तो नहीं बताया कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ था। मुझे सुकून मिला था, मुझे पूरा सेटिस्फेक्शन मिला था। और जब मैं लांचान ने उसके उस पोजीशन को और नाम लेकर उस जगह को बताया था कि जब मैंने वहाँ हिट किया था तो मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट फील हुई थी। और लांचान ने फिर से नाम लेकर और उस जगह का नाम लिया था कि जब मैंने खुद को वहाँ रिलीज़ किया था तब मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील हुआ था। और मैं जानता हूँ मेरा सोलमेट ही है जो मुझे इस तरह सेटिस्फाई कर सकता है। मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम बताओ। विंग की आंखें फैल गई थी, वो हैरान था, वो शौक था। वो लांचान इतना बेशर्मी से सब चीज़ों के बारे में कैसे बता सकता था? वो तो सपने में भी उसने नहीं सोचा था कि लांचान इतना ओपनली उससे कह देगा। और लांचान स्माइल कर रहा था, यानी कि वो डेविलिश स्माइल कर रहा था। वो जान गया था कि विंग अभी हैरान था कि उसने लांचान ने उसके सामने किस तरह सारी चीज़ों का नाम ले लिया। और हम देखते हैं विंग सच में बहुत ज़्यादा हैरान था। लांचान तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? जब मैंने किया तो मैं बोल भी सकता हूँ। लांचान ने उसे अभी उसके हाथ को मरोड़ा हुआ था, वो उसके ऊपर था। लांचान ने उसे अपने कब्जे में पूरी तरह किया हुआ था। लांचान मुझे जाने दो, मैं नहीं बता सकता, विंग ने ये कहा था। और वो लांचान से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता। विंग तुम्हें यहाँ से जाने को तभी मिलेगा जब तुम मुझे बता दोगे कि कल जैसे मैंने बयान किया है क्या अच्छा था, क्या बुरा था, कैसा फील हुआ था। और हम देखते हैं लांचान ने उसे स्माइल करते हुए उसके गालों पर किस किया था। बेबी इतना भी वेट नहीं करवाते, लांचान ने स्माइल करते हुए कहा था। विंग अब टूट गया था, यानी वो पूरी तरह से पिघल गया था। वो लांचान की रिक्वेस्ट को वापस नहीं कर सकता था। उसने स्माइल कर दी थी, लांचान समझ गया था वो बोल देगा और उसने लांचान को हक किया था। लांचान अभी उसके ऊपर था। विंग ने उसे अपनी बाहों में भर लिया था और विंग का मुंह लांचान के कान के पास था। और विंग जो है वो फुसफुसाकर सारी बातें बताता है लांचान को कि उसे क्या पसंद आया था, क्या पसंद नहीं आया था, किस पॉइंट पर उसे ज़्यादा अच्छा लगा था, कहाँ उसे पेन ज़्यादा हुआ था, कहाँ उसे एक्साइटमेंट ज़्यादा हुई थी। लांचान के कान पूरी तरह से रेड थे और वो इतना एक्साइटेड हो जाता है, वो सारी चीज़ें सुनकर इतना रोमांटिक महसूस कर रहा होता है कि वो पूरी तरह से लाल हो गया था। उसे बहुत अच्छा लगा था कि विंग ने उसे ये सारी बातें शेयर की थी। और लांचान उसे बहुत प्यार से देखता है, उसके लिप्स पर किस करते हुए कहता है, तुमने इतने प्यार से बयान किया कि मैं अब ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, तुम जा सकते हो। लांचान ने उसे आज़ाद कर दिया था। विंग उठा था और वो भागा था बाहर की तरफ, क्योंकि वो अब लांचान से नजरें नहीं मिला सकता था। चीज़ ही ऐसी हो गई थी। सीन शिफ्ट होकर डाइनिंग टेबल पे पहुंचता है जहां सभी के सभी डिनर कर रहे थे।
ओह! तो तुम्हें डिनर करने का फुर्सत मिल गया। जियान चिंग ने मुँह बनाते हुए विंग से कहा था क्योंकि विंग अभी आया था और उसके पीछे लान जान भी डिनर के टेबल पर आ गया था। जियान चिंग मुँह कम चलाया करो, विंग ने उसे कहा था। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मुझसे इस तरह से बातें करते रहते हो, वो भी सबके सामने। जियान चिंग, मुझे बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं जिस तरह बचपन से तुमसे बातें करता हूँ वैसे ही तुमसे बातें करूँगा और हम देखते हैं। लान जान उसे डाँटता है। विंग, चुपचाप खाना खाओ, लान जान ने उसे कहा था। वो चुपचाप खाने लगा था। जियान चिंग को खाँसी आ गई थी। हाँ? मतलब ये तुम्हारा सही है, मतलब तुम्हारा सगा भाई तुमसे बोलता है तो तुम 10 बार में भी नहीं सुनते हो, और 2 दिन से मिला हुआ तुम्हारा वो लवर तुम्हें मिल गया तो तुम सबको भूल गए हो। जियान चिंग, अपनी अपनी जुबान पर लगाम दो। तुमने किसे लवर कहा? 2 दिन का लवर तुमने किससे कहा? हम सदियों सदियों से सोलमेट थे, तुम्हें क्या नहीं पता? तुम जानते हो फिर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। यानी विंग इतना तंदूर की तरह लाल हो गया था कि सब उसे हैरान थे। वो सच भी कह रहा था, वो सोलमेट थे, यानी कि वो पीढ़ियों से सोलमेट थे। वो बुरा उसे क्यों नहीं लगता? 2 दिन के लवर कहने पर वो बहुत ज़्यादा चिढ़ा था। लान जान हंसा था। बस भी करो विंग, वो मजाक कर रहा है, उसने ये कहा था। जियान चिंग ने लान जान की तरफ देखा। वो मन में सोचता है, मैंने मजाक तो नहीं किया था। लान जान ने जियान चिंग को आंख मारी। तुम मुझे क्यों आंख मार रहे हो? जियान चिंग ने कहा था। लान जान ने कहा, इतना तो हक बनता है, आखिरकार तुम उसके भाई हो। लान जान ने उसे टीज किया था। जियान चिंग चिढ़ा था। देखो लान जान, मुझे टीज करने की जरूरत नहीं है। तुम विंग को अपना तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? लान जान ने कहा, लेकिन तुम उसके भाई हो, तुम्हारी तो बात ही अलग है। ये बात कहते हुए लान जान ने उसे टीज किया था। जे बुजुन ने लान जान को डांटा। इतना परेशान मत करो उसे, खाना खाओ पहले। जे बुजुन ने जब डांट दिया तो सबके सब खाना खाने लगे थे, और हम देखते हैं लान चांद ने नीचे, यानी विंग उसके सामने बैठा था, तो लान चांद ने नीचे से विंग के पैर पर टच किया था और गलती से वो जिनलिंग के पैरों पर अपना पैर लगा देता है। जिनलिंग चिल्ला पड़ता है, लान अंकल आप ये क्या कर रहे हैं? यानी लान चांद अंकल अब ये क्या कर रहे हैं आप? विंग अंकल के पैर को टच करने के बजाय मेरा पैर टच कर रहे हैं। और विंग के मुंह में खाना था, उसके मुंह से पूरा खाना बाहर गिर गया था, उसे खांसी आ गई थी। और वो जिनलिंग की तरफ घूर कर देखता है और दूसरी तरफ लान चांद की तरफ घूर कर देखता है। जिनलिंग, तुम्हें तमीज नहीं है? तुम क्या चुप धीरे से नहीं बोल सकते? तुम्हें चिल्लाने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें उन्हें बता रहा था, मैं तो उन्हें वार्निंग दे रहा था कि वो मेरा पैर नहीं है। मैं तो उनकी हेल्प कर रहा था अंकल, आप मुझे ही डांट रहे हैं। लान चांद ने पानी विंग की तरफ बढ़ाया था। वो भी शर्मा गया था। जेबुजुन के सामने ऐसी हरकत उसे नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जिनलिंग ने सब कुछ भंडा फोड़ कर दिया था। और हम देखते हैं उन लोगों ने डिनर किया था। सिन जल्दी उठ गई थी। लान चांद ने देखा सिन उठ गई है। उसने महसूस किया वो उदास है। भाई उसे क्या हुआ है मुझे नहीं पता। वो दोपहर से जब से अपनी फैमिली से बात उसने किया है, यानी शिन ने किया, तब से वो बहुत ज़्यादा उदास है। उसे कोई प्रॉब्लम है। लान जान, तुम उससे बात करो, तुम उसके दोस्त हो, वो तुम्हें बता सकती है। लान जान ने खाना बीच में ही छोड़ दिया था और वो सिंह की तरफ भागा था। विंग उसे हैरानी से देखता रह गया था। उसे बुरा भी लगता था, वो क्या कर सकता था? वो जानता था कि सिंह के साथ भी बहुत अच्छा नहीं हुआ है। वो कुछ भी बोल नहीं पाया था। उसने बस लान जान को जाते हुए देखा था। हे क्यूटी पाई, तुमने खाना भी ठीक से नहीं खाया। लान चांद सिन के पीछे आया था। सिन मेंशन से बाहर निकली थी। रात की चांदी रात में वो टहलना चाह रही थी बाहर। लान चांद भी पीछे से आ गया था। उसने बहुत सालों बाद सिन को उस नाम से पुकारा था जिस नाम से वो उसे बचपन में पुकारा करता था। वो दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड ही थे ऑलरेडी। मुझे भूख नहीं थी। लगता तो नहीं है तुम किसी बात से उदास हो। सिन चल रही थी। लान चांद, तुम्हें कहीं ये तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारी वजह से उदास हूँ? जाहिर सी बात है सिन, अगर तुम यहाँ उदास रहोगी तो मुझे यही लगेगा कि जो कुछ भी हुआ है तुम उसकी वजह से उदास हो। ऑलरेडी हमारी मंगनी हो चुकी थी। मैं उस बात के रिग्रेट में हूँ। लान चांद, तुम्हें रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बच गई। अगर हमारी शादी हो जाती, बाद में ये सारी चीज़ें सामने आती, तो शायद ज़्यादा हर्ट होता। मैं खुश हूँ इस बात से। तो तुम दुखी क्यों दिख रही हो? फैमिली में कुछ हुआ है? क्या हुआ है? भाई से मैंने आज बात की थी। जब मेरा लैपटॉप ऑन हुआ मैंने उनसे बात की। वही हुआ जिसका डर था। सिन, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग तुम्हें ब्लेम कर रहे हैं? हाँ लानजान, जब तुमसे मेरी मंगनी हुई थी मैं खुद उस वक्त बहुत छोटी थी। मैं घर वालों के खिलाफ चली गई थी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी, और मैं सबके खिलाफ चली गई थी। उस वक्त मेरे भाई ने कहा था कि वो तुम्हें धोखा देगा। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार नजर नहीं आता। मैंने घर से बगावत कर ली थी, यानी मैंने घर वालों के खिलाफ भी जाकर तुमसे मंगनी की थी। और आज जब मैंने उन्हें बताया कि तुम किसी और से प्यार करते हो और तुम्हारी शादी भी होने वाली है, तो वो लोग मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं। उन्हें लगता था कि मेरा डिसीजन गलत था, और सबके सब मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं। भाई तो मुझे लेने भी आ रहे हैं। वो शायद कल तक यहाँ आ जाएंगे। और हम देखते हैं वो जो होता है, यानी कि लान जान जो होता है, वो अफसोस में होता है। सिन, आई एम सॉरी, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है। लान जान, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। तुम ही तो कहते हो ये सारी चीज़ें भाग की लिखी हुई हैं। मैं बस इस बात के लिए अफसोस कर रही हूँ कि मेरी फैमिली ने कभी मुझे समझने की कोशिश नहीं की। मैं कितना भी उन लोगों के सामने
अच्छा करने की कोशिश करूँ, लेकिन मैं हमेशा एंड देन मैं बुरी बन जाती हूँ। ज़रूरी नहीं कि फैमिली हर बार समझे। लांचा ने उसे समझाया था और सिन रोने लगी थी। लांचा ने उसे हग कर लिया था। वो उसे हग करके उसके बालों को सहला रहा था। क्यों छिपाई, रोना बंद करो और तुम इस तरह रोती हो, तुम तो बहुत मजबूत हो, तुम तो ब्रेव हो। मैंने शुरू से तुम्हें देखा है हर चीज़ से लड़ते हुए। तुम्हें हिम्मत रखनी चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिरकार वो फैमिली वाले हैं, वो कब तक गुस्सा रहेंगे। लांचा ने कहते हुए उसे समझाया था। वीइंग जो अभी बाहर से मतलब अंदर से मेंशन के अंदर से अपने कमरे की खिड़की से लांचान और उसे देख रहा था। उसे बहुत शदीद गुस्सा आया था। वो दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड मैं समझ सकता हूँ। सिन दुखी है, मैं ये भी समझ सकता हूँ। इतना लांचान को तो क्लोज नहीं होना चाहिए था। वो जानता है ना कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और इतना भी क्या समझाना। सिन कोई बच्ची नहीं है। उसे जेलिस फील हुई थी। क्यों ना होती, वो अपने सोलमेट से इतने इतने मुश्किलों के बाद मिला था। ऑलमोस्ट उसने लांचान को खो दिया था। अब वो 1% यानी लांचान का 1% भी किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता था। शेयर करना तो क्या, वो सोच भी नहीं सकता था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा लांचान के ऊपर आया था। जे बुजन उसके कमरे में आए थे। वीइंग, हाँ मैं तुमसे कुछ बात करने आया हूँ। क्या हुआ तुम्हारा चेहरा इतना बिगड़ा हुआ क्यों है। नहीं भाई, सब ठीक है, विंग ने एक चेयर पर बैठते हुए कहा था। और तभी जेबुजन की नजर लांजान पे गई थी, जो अभी शिन को हक किए हुए था। देखो, तुम उन दोनों को देखकर कुछ उल्टा सीधा मत सोच लेना। वो लांजान की बचपन की दोस्त है। लांजान उसे बस संभालने की कोशिश कर रहा है। जेबुजन भाई, आप जानते हैं ना कि संभालना अलग बात होता है। लांजान कुछ ज़्यादा ही उसे दिखा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस उसे उसका ख्याल रख रहा है। तुम इतना बुरा मत मानो। आप सच में ऐसी बातें कर सकते हैं, मुझे बुरा क्यों नहीं लगेगा। विंग ने सवाल किया था। मैं समझ सकता हूँ। खैर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुमसे कुछ दूसरी बात करने आया हूँ। हाँ, किस बारे में। लांचान का कहना है कि वो यहीं शादी करेगा। मैंने तुम्हारी मदर और सिस्टर को यहीं बुला लिया है। तुम्हें इससे कोई आपत्ति तो नहीं। जय बुजुन भाई, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। अगर आप अभी करवाएंगे तो मैं भी शादी कर लूँगा, और मुझे इससे कोई भी आपत्ति नहीं है। मुझे तुमसे यही सुनना था, और मैं खुश हूँ कि ऑल ओवर सब कुछ ठीक होने जा रहा है। उन्होंने स्माइल करते हुए ये बात कही थी। वो वहाँ से निकल गए थे। नीचे जियान चिंग और हुआंग अभी भी डिनर कर रहे थे। हुआंग ने कहा, सिन बेचारी बहुत ही उदास लग रही थी। और जियान चिंग ने कहा, उसने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा। रात भर विंग लांचान के पास था। हम लोग तो अपने अपने कमरे में थे। शिन ही तुम्हारे पास थी, जिसने तुम्हारा रात भर उसने ख्याल रखा है। वो ऑलरेडी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, तो इसलिए उसे मालूम था कि तुम्हें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए वो तुम्हारा ख्याल रख रही थी। क्या वाकई? ये बात हुआंग ने बहुत ही चमकते हुए अंदाज से पूछा था। हाँ भाई, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। क्या वाकई भाई उसने मेरा ख्याल रखा? हाँ हाँ, उसने ही तुम्हारा ख्याल रखा। वो अच्छी लड़की है। हुआंग को याद है कि एक दिन पहले किस तरह उन दोनों ने यानी शिन ने और हुआंग ने एक दूसरे से अपने दिल की बात कही थी कि वो दोनों वन साइडेड लव में आकर पेन में हैं। और हुआंग को याद आया था कि शिन ने ऐसा उससे कहा था। हुआंग ने स्माइल की थी। जियान चिंग ने कहा, कुछ ज़्यादा मत सोचो, तुम उसके बराबर नहीं हो। क्या मतलब है आपका? मैं कुछ भी नहीं सोच रहा। कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। तुम तबलश क्यों कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। हुआंग ने ये कहते हुए खाने की बाइट ली थी, लेकिन सच तो यही था कि वो ब्लश कर रहा था। सीन सिप छुकर सिन के कमरे में आता है, जहाँ लांचान ने कहा कि तुम्हारे भाई आखिर आ ही रहे हैं, मैं उनसे बात कर लूँगा, मैं उन्हें समझा दूंगा, वरना जे बुजुन उन्हें समझा देंगे। तुम्हें बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम सो जाओ। ये कहते हुए लांचान ने उसे ब्लैंकेट डाल दिया था। विंग अभी भी सारी चीज़ें नोटिस कर रहा था। लांचान ने उसे ब्लैंकेट डाला, और वो जो होती है शिन जो होती है, वो जैसे लांचान वहाँ से जाने वाला होता है, शिन ने उसका हाथ पकड़ लिया था। लांचान, मैं आखिरी बार तुमसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। हाँ बोलो। तुम मुझे वैसे सुलाओ जैसे तुम बचपन में मेरे साथ किया करते थे। लांचान के चेहरे का रंग उड़ा था। शिन, तुम ये क्या बातें कर रही हो? लांचान, मैं तुमसे आखिरी बार मांग रही हूँ, तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। तुम जानते हो ना, मैं तुमसे प्यार करती थी। मेरी मंगनी हो गई थी तुमसे। तुम सोचो कि मैं किस हद तक इस रिश्ते में आगे बढ़ गई थी, और मैं आखिरी बार बस वो मांग रही हूँ। मैं तुमसे कभी किसी चीज़ के बारे में नहीं कहूँगी। विंग अभी गेट पर खड़ा था। वो चुपके से सारी बातें सुन रहा था। वो किस बारे में बात कर रही है आखिर, और किस तरह लांचान उसे सुलाता था। विंग ने सारी बातें सुन ली थी। लांचान मुस्कुराता है, बस इतनी सी बात है, उदास मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहते हुए लांचान उसके माथे पर किस किया था। खुश रहो, लांचान ने बात कही थी। तुम्हें खुश रहना है और तुम्हें स्ट्रांग बनना है। ये कहते हुए लांचान उसके माथे पर किस कर लिया था। और हम देखते हैं विंग जो होता है, उसके दिल के 1000 टुकड़े हुए थे। ओह, तो सिन इस किस के बारे में बात कर रहे थे। इसका मतलब बचपन में वो इस तरह उसके साथ किया करता था। माना वो दोनों दोस्त हैं, लेकिन अब वो बचपना नहीं रहा। सिन पागल हो गई है क्या? उसे इस तरह की डिमांड लांचान से करनी क्यों चाहिए, मतलब करनी ही नहीं चाहिए। और लांचान ने उसकी डिमांड पूरी क्यों की? विंग गुस्से में वहाँ से अपने कमरे में गया था।
सिन ने अपनी आँख बंद की और उसने मन ही मन लांचान से थैंक यू कहा। ये फ्रेंडशिप के लिए था। सिन ने लांचान जब गेट पर पहुंचा तो सिन ने चिल्लाकर कहा, लांचान मैंने फ्रेंडशिप के तौर पर ये मांगा था। लांचान ने कहा, मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैंने वो दिया है तुम्हें, और तुमने कहा ना ये आखिरी है, तो इस तरह की किस तुम्हें आखिरी बार मिली है, यानी कि फ्रेंडशिप में ही सही है लेकिन आखिरी बार है। सिन मुस्कुराई थी। डोंट वेरी, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं उम्मीद करता हूँ सिन, तुम बहुत ब्रेव लड़की हो, तुम खुद को संभाल लोगी। सिन मुस्कुराई थी। गुड नाइट लांचान। गुड नाइट सिन। ये कहते हुए लांचान उसके कमरे से निकल गया था। उसने कमरा खटखटाया। दरवाजा नहीं खुला। विंग, तुम सो गए क्या? लांचान ने फिर से दरवाजा खटखटाया था। कुछ भी अंदर से आवाज़ नहीं आई। जेबुजुन वहाँ से निकली। अरे लांचान, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, लगता है विंग सो गया। जेबुजुन ने आवाज़ लगाई। विंग। अब विंग हड़बड़ाया था क्योंकि जेबुजुन आए थे, वो कैसे चुप रह सकता था। हाँ भाई, दरवाज़ा खोलो। ये बात जब जेबुजुन ने कही तो विंग ने दरवाज़ा खोल दिया। लांचान हैरान था। हाँ, वो जग रहा था तो वो बोल क्यों नहीं रहा था? विंग का मुंह इस तरह सूजा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि उसके मुंह पे बहुत सारी मधुमक्खियों ने छेद कर दिया हो और वो इतना मुंह फुला के था। लांचान उसके चेहरे से समझ गया था कि उसके चेहरे पर 12 बजे हुए हैं और अब लांचान की 12 बजने वाली है। उसने मन में सोचा, आखिर मैंने किया क्या है, वो इस तरह मुंह बनाकर क्यों है? जेबुजुन ने कहा, सब ठीक तो है ना विंग? हाँ भाई, सब कुछ ठीक है। तुमने डिनर कर लिया था क्या ठीक से? हाँ, मैंने डिनर किया था, लेकिन तुमने तो लांचान के बाद ही तुमने खाना छोड़ दिया था। नहीं, मैंने कर लिया था। शायद लांचान ने नहीं ठीक से डिनर किया। विंग ने ये बात कही थी तो तुम जाकर उसे डिनर करा दो। नहीं, सिर ने करा दिया होगा। उसे जिस चीज़ की भूख थी सिर ने उसे दे दिया ऑलरेडी। विंग ने इस तरह टोंट कसा था कि जेबुजुन भी हैरान थे और लांचान भी हैरान था। ये क्या कहना चाह रहा है? इसके कहने का क्या मतलब है कि उसे जिस चीज़ की भूख थी सिर ने उसे ऑलरेडी दे दिया। विंग, तुम ये क्या बातें कर रहे हो? लांचान ने उसे गुस्से में कहा था। कुछ गलत कह दिया क्या? किस किया है तुमने? तो इसमें भी कुछ गलत कह दिया मैंने क्या? और वो बोलने चला था। लांचान हैरान था। ओह, तो उसने देख लिया। विंग, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। अच्छा, कैसा है तुम बता दो। किसी को किस करना और किस करके सुलाना, ये कैसा होता है तुम बताओ। मैं जाऊँ हुआंग को किस करके आऊँ? ये जैसे ही उसके मुंह से बात निकली थी लांचान ने उसका मुंह पकड़ लिया था। बस भी करो। अब जेबुजुन के सामने सारी चीज़ें होने लगी थी। जेबुजुन क्या करते? वो चाहते तो लांचान और विंग के बीच बहुत कुछ बातें बढ़ जाती। वो जाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन उन दोनों के बीच ऐसी पर्सनल बातें हो रही थी कि जेबुजुन वहाँ खड़े भी नहीं हो सकते। लांचान, शांत हो जाओ। आपने देखा नहीं उसने क्या कहा? मैंने सुना, वो बस गुस्से में है। विंग ने कहा, देखो लांचान, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुमसे डर जाऊँगा, तो ऐसा मत सोचो। मैं नहीं डरता हूँ। जो सच है मैं वो बात बोलूँगा और अपने हक के लिए तो बिल्कुल भी बोलूँगा। और हम देखते हैं। जेबुजुन ने विंग को शांत कराया था। विंग, तुम्हें शांत होना होगा। तुम इस तरह छोटी छोटी बातों को लेकर नहीं बैठ सकते। आप इसे छोटी बातें कह रहे हैं। उसने किसी लड़की को किस किया है, क्या आप इसे छोटी बातें कह रहे हैं? विंग, तुम जैसा समझ रहे हो उस तरीके से वो किस नहीं था। लांचान, मैंने कहा ना, मैं अभी कुछ बोल दूंगा तो तुम्हें बुरा लग जाएगा, तो तुम या तो अपना मुंह बंद करो या तो तुम यहाँ से चले जाओ। विंग ने उसे ये बात कही थी। लांचान से घूरता रह गया था। जेबुजुन अब वहाँ नहीं रुक सकते थे। देखो तुम लोग अगर ऐसे लड़ते रहे तो मैं सो नहीं पाऊंगा। तुम लोग चुपचाप हो जाओ। जाओ, दोनों के दोनों बेड पर लेटो, तब मैं यहाँ से जाऊंगा। जेबुजुन ने मामला सलटवाने की कोशिश की थी। विंग तो पहले ही लेट गया था, लेकिन जेबुजुन की वजह से लांचान को भी उसी बेड पर जाना पड़ा था। भाई, सब ठीक है, आप जाइए। जेबुजुन वहाँ से चले गए थे गुड नाइट बोलकर। जैसे ही लांचान बेड पर लेटा, विंग उठ बैठा था। तुम्हें क्या हुआ है? मैं नहीं लेट सकता तुम्हारे साथ। तो विंग, तुम्हें हुआ क्या है? लांचान, बनने की कोशिश मत करो। विंग गुस्से में था। वो सीरियस था, वो बहुत ज़्यादा सीरियस था। उसने आखिर सिन को किस किया तो किया कैसे? लांचान, ये विंग ने ये तो नहीं देखा था कि वो दूर से किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उसने लांचान को उसके माथे पर किस करते हुए देखा था। और कोई भी पार्टनर ये बात नॉर्मली नहीं एक्सेप्ट कर सकता है, और विंग भी वही कर रहा था। देखो विंग, मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगा। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। लांछन, कैसा है फिर? तुम बता दो कि कैसा है। देखो, उसने आखिरी विश मांगी थी। अच्छा, तो अभी हुआंग मुझसे आखिरी विश मांगे कि मैं उसके साथ, और जैसे उसने कहा था लांचान ने फिर से उसको घूरा था। घूरो मत, मैं डरता नहीं हूँ। और तुम तो करके आए हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम मुझसे नजरें भी कैसे मिला सकते हो? विंग, ये दोस्ती के तौर पे था। अच्छा, ये बात है, ठीक है, मैं भी दोस्ती के तौर पे करूँ। ये बात विंग ने कही थी। जहाँ विंग भी नहीं गलत था तो वहाँ लांचान भी गलत नहीं था। उसने सिन की वो ख्वाहिश पूरी की थी जो सिन आखिरी बार मांग रही थी, लेकिन एक पार्टनर होने के नाते विंग को वो बर्दाश्त नहीं हुआ था कि वो उसके माथे पर किस क्यों कर रहा है। ये सुलाने का तो कोई तरीका नहीं हुआ कि वो किस करके उसे सुलाता। वो दोनों समझदार हैं, यानी सिन भी समझदार थी, वो बच्ची तो नहीं थी। उसे ऐसी डिमांड क्यों करनी थी और लांचान को ऐसी डिमांड पूरी भी क्यों करनी थी? वो गुस्सा हुआ था। देखो विंग,
मेरी बात सुनो, तुम जैसे समझ रहे हो वैसा नहीं है। लांचा ने उसका हाथ पकड़ा था। विंग ने उसका हाथ झटका था। देखो लांचन, फालतू की चीज़ें मुझे मत बताओ। मतलब मुझे फालतू की चीज़ें मत बताओ और तुम जा सकते हो यहाँ से। मैं कहाँ जाऊँ? मैं तुम्हारे साथ नहीं लेट सकता। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं चला जाऊँगा। ये बात कहते हुए विंग वहाँ से उठा था। लांचन ने उसका हाथ पकड़ा था। विंग, उसने विंग को अपनी तरफ खींचा था। उसने विंग को हक किया था। आई एम सॉरी। उसने माफ़ी मांगी थी। लांचन, तुम किस लिए माफ़ी मांग रहे हो? मेरे दिल ने तो बुरा माना। मैं हर्ट हुआ था। वो अब ठीक नहीं हो सकता। मुझे बार-बार याद आ रहा है कि तुम उसके माथे पर किस कर रहे हो और मुझे बार-बार वही चीज़ें याद आ रही है। अब तुम मुझे किस करोगे तो मुझे घिन आएगी। उसने ये बात कही थी। लांचा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो इतना ज़्यादा जेलस कैसे हो सकता था? ये बहुत बुरा था। मतलब इतना जेलसी कोई कैसे कर सकता है? लांछन ने उसे समझाने की कोशिश की। विंग ने उसकी तरफ देखा। वो अब आंसू उसकी आंखों में थे। लांछन, मैं एक सवाल पूछता हूँ, बस एक सवाल। तुम गुस्सा नहीं होगे, तुम बस सवाल का जवाब दोगे। लांछन ने हाँ में सिर हिलाया। मैं इस सॉरी को भी एक्सेप्ट कर लूँगा। मैं दोबारा शिकायत भी नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें पहले मेरे बात को सही से सुनना होगा। लांछन ने हाँ में सिर हिलाया। अगर मैं वही चीज़ वहाँ के साथ करूँ, मैं उसके माथे पर किस करूँ, फिर मैं बोलूँ कि वो फ्रेंडशिप में था, तो क्या तुम एक्सेप्ट कर लोगे? लांछन ने उसे घूरा था। हाँ या ना? विंग ने पूछा था। लांजा ने कहा, नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी सॉरी एक्सेप्ट नहीं करूँगा और मैं ना तो उसको छोड़ूँगा और ना मैं तुमको छोड़ूँगा। तो फिर तुम कैसे उम्मीद करते हो कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँ? फिर तुम्हारी माफ़ी मैं क्या करूँ उस माफ़ी का? विंग जो होता है वो, उसने लांजान से अपना हाथ हटाया था। इस कमरे से जाओ। विंग ने उसे धमकी दी थी, इस कमरे से जाओ। लेकिन मैं कहाँ जाऊँगा? मेंशन में बहुत सारे कमरे हैं लांजान, मेरे कमरे से जाओ। विंग, ये कमरा मेरा भी है। लांजान, तुम अभी इस कमरे से जाओगे या मैं जेबुजन को बुलाकर तुम्हें इस कमरे से बाहर करवा दूँ? तुम उसके उसे किस करके आए हो? मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता अपने बेड पर। अपने ये कमरा मेरा है और मेरे सोलमेट का है, उस इंसान का नहीं जो अपने फ्रेंड की ख्वाहिशें पूरी करता फिरता हो। विंग ने उसे सुनाया था। लांचा ने गुस्से में अपना पिलो उठाया था और वो ऊपर से नीचे उतर आया था। वो सोफे पर बैठ गया था। उसने कमरे की तरफ एक बार देखा था। लाइट ऑफ हो गई थी। उसने अंदाजा लगाया कि विंग सो गया होगा। लांचान ऊपर देख रहा था। जेलिस हुआ तो हुआ, लेकिन कमरे से निकालने की क्या जरूरत थी? उसने तकिया अफसोस भरे उससे रखा कि जेलिस हुआ तो हुआ, कमरे से भगाने की क्या जरूरत थी? लांचान चुप होकर वहीं सोफे पर लेट गया था। उसे नींद भी नहीं आ रही थी, लेकिन वो सोचता है कि विंग भी गलत कहाँ कह रहा है। अगर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ उसे हुआंग के साथ, तो वो मुझे सिन के साथ कैसे बर्दाश्त कर लेता? और ये भी ठीक था। लांचान ने स्माइल की थी। जेलिस कहीं का, क्यूट कहीं का, कब तक भागेगा मुझसे? एंड देन मान ही जाएगा। ये बात उसने यही कही थी। लेकिन मुझे अफसोस है, मैंने गलत कर दिया। मुझे सिन की बात नहीं माननी चाहिए थी। ये कोई ख्वाहिश नहीं हुई। लेकिन वो उदास थी, मैं उसका दिल रखना चाहता था। खैर, कल उसका भाई आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने ये बात कहा था और उसने सोने की कोशिश की थी। जहाँ हमारे विंग को तो दूर-दूर तक नींद ही नहीं आ रही थी। वो क्या करता उसे? उसने लांचान को कमरे से तो निकाल दिया था, लेकिन अब लांचान के बिना उसका मन भी नहीं लग रहा था। ऑल ओवर वो हार गया था और उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। लांचान अभी जग रहा था। उसने विंग को अपनी तरफ आते हुए देखा। उसने स्माइल की। उसे नींद नहीं आ रही मेरे बिना। लांचान ने प्रिटेंड किया कि वो सो रहा है। विंग जो है वो अपने कमरे से मेंशन के नीचे की तरफ हॉल की तरफ आया था, जहाँ लांचान सोफे पर लेटा था। विंग चिढ़ा था, इस मेंशन में इतने सारे कमरे हैं, उसे कहीं और जगह नहीं मिली है, जानबूझकर मुझे हर्ट करने के लिए यहाँ आकर लेट गया है। विंग आया था, वो सो गया क्या? उसने खुद से देखा। अच्छा, इसे नींद भी आ गई। मैं तो इसके बिना सो भी नहीं पा रहा था। विंग अब सोफे के पास आ गया था। वो बैठ गया था नीचे। उसने लांचान को सोते हुए देखा। लांचान ने ब्लैंकेट अपने ऊपर डाली हुई थी और विंग जो होता है वो फुसफुसाकर कहता है, यानी वो विस्पर करता है और वो फुसफुसाता है कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बहुत ही ज़्यादा। मैं उसे किसी को नहीं दे सकता, चाहे सिन हो या कोई और हो। मैं किसी को भी उसे छूने भी नहीं दूँगा और मैं उसकी भी बहुत बुरी हालत कर दूँगा और मैं लांचान की भी बहुत बुरी हालत कर दूँगा। वो गुस्सा हुआ था। लांचान को हँसी आई थी, लेकिन वो अपना हँसी रोके हुए था। विंग ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा, यानी विंग ने अपना हाथ लांचान के सिर पे रखा। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें इस तरह सोफे पर मैंने लेटने के लिए नहीं कहा था माय लव। विंग ने ये बात कही थी। लांचान ने अपनी आँखें जब से खोल दी, उसने विंग का हाथ पकड़ लिया। अच्छा, तो चलो बेड पर चलते हैं। अब उसने ये बात कही थी, चलो बेड पर चलते हैं और हम देखते हैं। विंग जो होता है वो ब्लश कर जाता है। तुम जग रहे थे? हाँ, मुझे नींद नहीं आती तुम्हारे बिना। लांचान ने ये बात कही थी। विंग भी ब्लश कर गया था। आई एम सॉरी, एक बार फिर लांचान ने कहा था और विंग ने कहा, ठीक है, अब दोबारा मैं ऐसा कभी कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगा। लांचान ने कहा, बस ये लास्ट है, अब मैं ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करूँगा। और विंग ने उसे हक कर लिया था। लांचान ने उसे अपने करीब खींचा था। लांचान, हमें ऊपर कमरे में चलना चाहिए। क्यों, तुम्हें यहाँ सोफे पर कोई प्रॉब्लम है क्या?
बीइंग ब्लश कर गया था, लांचान तुम ये क्या बातें कर रहे हो तुम सोफ़े पर? यानी उसे लांचान का इंटेंशन समझ आ गया था क्योंकि लांचान ने उसे अपने करीब खींचा था और विंग जो होता है वो लांचान की गोद में जा गिरता है और इसीलिए विंग ब्लश कर गया था और लांचान ने उसे कहा था कि सोफ़े पर क्या प्रॉब्लम है? विंग उसके ऊपर जा गिरा था यानी उसकी गोद में था और विंग उसे गले पर बाइट करता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई देख लेगा तो क्या? और हम देखते हैं वो जो होता है यानी लाइट ऑफ है, लांचान ने कहा था कोई नहीं देखेगा, तुम मेरे पास आओ। लांचान ने उसे अपने करीब खींचा था और अगेन उन दोनों के बीच वो सब शुरू हो गया था जो एक कपल्स में होता है। लांचान और विंग की सांसों की आवाज़ इतनी तेज हो रही थी कि वो पूरे हॉल में गूंज रही थी। उन दोनों को कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। जे-वुजुन जो है उन्हें नींद नहीं आ रही थी, वो बाहर घूमना चाहते थे। उन्होंने अपना जैसे ही दरवाज़ा खोला उन्हें हॉल की तरफ से कुछ आवाज़ें सुनाई दी थी और जैसे ही वो नीचे आने लगे पूरा अंधेरा था, लेकिन जिस तरह 2 लोगों की सांसों की आवाज़ आ रही थी, विस्पर के टाइप यानी कुछ फुसफुसाहट के टाइप और हम देखते हैं जे-वुजुन ने अपने कदम रोक लिए थे। लांचान नीचे लेटा था क्या? उसने मन में सोचा तो फिर अगर जे-वुजुन ने ऑलरेडी सोच लिया था कि अगर लांचान नीचे होगा तो उसके साथ अभी कोई और नहीं बल्कि विंग ही होगा। जे-वुजुन ने अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए क्योंकि नीचे से आवाज़ें 2 लोगों की बहुत ज़्यादा ही आ रही थी यानी 2 लोगों की सांसों की टकराहट की आवाज़ें आ रही थी। जे-वुजुन ने अंदाज़ा लगा लिया था कि क्या हो रहा होगा और जे-वुजुन उल्टे पाँव ही वापस आ गए थे। उन्होंने अपना कमरा भी लॉक कर लिया था। लांचान कोई आ गया तो? विंग ने ये बात बहुत आहिस्ता से कही थी। लांचान ने कहा कौन आएगा और अगर आएगा भी तो वो हमारी आवाज़ें सुनकर ही वापस लौट जाएगा। हम देखते हैं विंग ने कहा लांचान तुम्हें जेंटल होना होगा, तुम अभी सोफ़े पर हो और मैं बहुत उल्टे पोजीशन में हूँ। लांचान ने कहा कि मैं जेंटल नहीं हो सकता आज के लिए और अभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और इसके बाद लांचान और विंग ने एक साथ फिर से क्वालिटी टाइम उसी सोफ़े पर स्पेंड किया था। सुबह फिर से विंग की आँख तब खुली थी जब उसे फिर से तूफ़ान की आवाज़ सुनाई दी थी। अंकल आप यहाँ इस तरह कैसे लेटे हुए हैं? आपकी टी-शर्ट कहाँ है? और हम देखते हैं विंग जो होता है वो हैरानी से उठता है। लांचान तो वहाँ नहीं था, वो सुबह ही उठकर कहीं चला गया था। उसने ब्लैंकेट तो विंग के ऊपर डाल दी थी। विंग ने सारा कपड़ा तो पहना हुआ था लेकिन उसने ऊपर का कपड़ा नहीं पहना था यानी वो विदाउट टी-शर्ट था और जिनलिंग चिल्लाया था अंकल आप इस तरह यहाँ क्यों लेटे हुए हैं और आपके कपड़े कहाँ हैं? और विंग को लगा था कि उसने नीचे भी कुछ भी नहीं पहना। वो डर के मारे चिल्ला पड़ा जिनलिंग और इसके बाद विंग की ध्यान खुद पर गई तो उसने देखा कि उसने टी-शर्ट नहीं पहना है, बाकी तो ऑलरेडी उसने पहना हुआ है। जिनलिंग तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो जैसे मैंने कुछ भी नहीं पहना हुआ है अंकल, लेकिन आपने ऑलरेडी ऊपर कुछ भी नहीं पहना हुआ है। विंग ने तब तक टी-शर्ट पहन ली थी। और हम देखते हैं जिनलिंग को विंग घूरता है, इस तरह का तुम चिल्लाते हो ऐसा लगा क्या हो गया है? और हम देखते हैं तभी बाहर से किसी की आवाज़ आई विंग और विंग ने सामने देखा, सामने कोई और नहीं उसकी दीदी थी यानी यानली थी। और हम देखते हैं जिनलिंग और विंग दोनों दौड़े थे लेकिन जिनलिंग को मुँह बनाना पड़ता है क्योंकि यानली का फेवरेट कोई और नहीं है विंग के अलावा। यानली ने सबसे पहले विंग को गले लगाया था और तुम कैसे हो विंग? दीदी मैंने आपको बहुत याद किया। मैं अच्छा हूँ, मैंने आपको याद किया। और हम देखते हैं पीछे उसकी नज़र उसकी मदर पे गई थी। विंग समझ गया था उसके दिन बुरे आ गए हैं। मदर ने अपनी चप्पल निकाली थी यानी अपनी सैंडल निकाली थी और वो विंग की तरफ बढ़ी थी। विंग जैसे उनके पास पहुंचा उसके गालों पर सैंडल पड़ गई थी और उसने अंदाजा भी लगाया था कि उसे मार पड़ने वाली है। तुम खुद तो उल्टे सीधे काम करते रहते हो, तुम साथ में तुमने जियान चेक को भी अपने साथ मिक्स कर लिया, तुम खुद तो झूठ बोल के आए जियान चेक को भी अपने साथ लेकर आए। विंग तुम्हें कुछ शर्म नहीं आती? मैंने तुमसे मना किया था। मदर आप मुझे मार रही हैं, विंग ने मुंह बनाते हुए कहा था। ये बच्चों जैसी हरकतें मत करो, तुम्हारे मुँह को देखकर मैं पिघलने वाली नहीं हूँ। एक झापड़ उसे फिर से पड़ा था। लेकिन मदर आप लोग जियान जिंग को भी तो कहिए, जियान जिंग तो मुझसे बड़ा है, वो भी तो मेरे साथ आया था। हम देखते हैं जियान जिंग वहाँ पहुँच गया था, उसने मदर को गले लगाया। विंग हैरान था, वहाँ सिर्फ वही था जो मार खाता था। विंग बोला था मदर यह नाइंसाफ़ी है, आप जियान जिंग को कुछ नहीं कहती हैं। और फिर से उसे एक तमाचा फिर से पड़ गया था। विंग अपना मुँह बंद करोगे? और हम देखते हैं विंग अपने दोनों गाल को पकड़े हुए होता है। लांचान बाहर की तरफ से आ रहा था, उसने विंग को देखा, उसने दोनों गाल पकड़े हुए थे। तुम्हें क्या हुआ है? लांचान ने पूछा था। लांचान उसने ऐसा बच्चों जैसा मुंह बनाया था कि मदर और यानली दोनों हैरान थे। उसे क्या हो गया है? वो उस इंसान से मतलब लांचान को देखकर इस तरह बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रहा है? और विंग ने मुंह बनाया था जैसे वो भी रो देगा। लांचान उसने ये कहा था। लांचान ने उसे अपनी तरफ खींचा था, उसने उसे पकड़ा था प्यार से। तुम्हें हुआ क्या है विंग? उसने पूछा था। मारा? किसने मारा? लांचान ने भारी आवाज में कहा। मदर ने मारा। लांचान की नज़र अब विंग की मदर पे गई थी। वो मुस्कुराया था। मदर
उसने गुड मॉर्निंग कहा था। मदर सुबह-सुबह आ गई थी। लान जान तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ मदर। मैं आपको गाइस बता दूं कि जियान चिंग ने सारी बातें ऑलरेडी, जब फ़ोन का कनेक्शन वहाँ हो गया था तो सारी बातें उसने ऑलरेडी अपनी मदर और यानली से बता दी थी, इसलिए मदर और यानली को सारी बातें पता है। मदर आप थक गई होंगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं थकी हूँ, लेकिन तुम लोगों को सही सलामत देखकर मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ। और मदर आपका सफ़र कैसा रहा? लान चान ने पूछा था। विंग ने मुंह बनाया। लान चान तुम अभी मेरे बारे में बात करने चाह रहे थे? और लान चान ने स्माइल किया। मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता, मदर के अलावा कोई और हो सकता होता तो शायद मैं उससे पूछता कि उसने तुम्हें क्यों मारा, लेकिन मैं मदर से कुछ भी नहीं पूछ सकता। लान चान, विंग ने फिर से ऐसे कहा था। कुछ भी दाल गलने वाली नहीं है, इस तरह मुंह मत बनाओ, मैं पिघलने वाला नहीं हूँ। और लान चान ने कहते हुए मदर का हाथ पकड़ा था और वो सोफे की तरफ लेकर गया था। आप बैठिए। और ये कहते हुए लान चान भी उनके बगल में बैठ गया था। लान चान ब्लश कर रहा था, क्यों ना करता, वो अपने मदर इन लॉ के पास बैठा हुआ था। विंग उसे देख रहा था। वो मन में सोचता, इतना तो कभी जेंटलमैन मेरे साथ नहीं रहता, इतना जेंटल तो कभी मेरे साथ नहीं रहता जितना मेरे घर वालों के साथ ये बनता है। लान चान ने विंग की तरफ देखा। विंग उसे देखकर स्माइल कर रहा था। लान चान ने उसे आंख मारी थी। यान ली अब लान चान से बात कर रही थी। विंग तो वहाँ ऐसे बैठा था जैसे थर्ड पर्सन हो। जिनलिंग के ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, जैसे कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं। और हम देखते हैं यानली उसकी तरफ देखती है। तुम जिनलिंग, तुम जानबूझ के यहाँ आए और तुमने अपने विंग अंकल को फोर्स किया यहाँ आने के लिए, तुमने उसे ब्लैकमेल किया, मतलब विंग को तुमने ब्लैकमेल किया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम विंग की तरह कैसे निकल गए। यानली ने भी विंग की तरह ही कहा था, यानी ऑल ओवर वहाँ कोई शैतान था तो सबसे ज़्यादा विंग ही था। दीदी आप ये क्या बातें कर रही हैं? उसने लान चान की तरफ इशारा करते हुए कहा। ओह अच्छा हाँ, लान चान ने उसकी तरफ देखा। उसे लगता है कि मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, मुझे ऑलरेडी उसकी जन्म कुंडली तक पता है। लान चान ने मन में सोचा था, लेकिन उसे विंग की हरकत पे हंसी आ रही थी। विंग, तो लगता है कि तुम्हारी शादी पहले करनी पड़ेगी और जियान चिंग की बाद में करनी पड़ेगी। नहीं मदर, मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं वेट कर सकता हूँ। ठीक है फिर, अगर तुम वेट कर सकते हो तो पहले जियान चिंग की ही शादी करवाते हैं, तुम्हें रुकना होगा 1-2 साल। हाँ, विंग देखने लगा था। उसने तो ऐसे ही ऊपर मन से कहा था कि मदर रहने दीजिए, क्योंकि वो अगर बोल देता शादी के लिए तो सब हंस पड़ते, लेकिन जैसे उसने कहा मदर मैं वेट कर लूँगा, तो उसकी मदर मान भी गई। विंग तो एक पल भी उसके बिना नहीं रह सकता था, बिना शादी किए। और लान चान स्माइल करता है, वो खुद ही फंस गया, मन में सोचता है मदर उसे टीज कर रही थी। ठीक है तुम वेट कर सकते हो, तो तुम्हें रुकना होगा 1-2 साल। लेकिन मदर 1-2 साल क्यों, तुम नहीं रुक सकते इतना? लेकिन मदर मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। उसने कहा था। साथ का क्या मतलब है विंग? तुम अपने घर में रहना, कभी कभार तुम मिल लेना, जैसे बॉयफ्रेंड के साथ मिलने जाते हैं, डेट पर जाते हैं, और साथ तो नहीं रह सकते जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती। तुम साथ कैसे रह सकते हो? हाँ मदर, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि शादी ज़रूरी है। उसने ये कहा था। तो तुम तो कह रहे थे तुम वेट कर लोगे। कैसा होगा अगर सब ये बोलेंगे कि छोटे भाई की शादी पहले हो गई, बड़े भाई की शादी नहीं हुई, सब क्या बोलेंगे विंग? तुम्हें कुछ तो सोचना चाहिए। मदर, लेकिन मैं इसमें क्या करूँ? जियान चिंग नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। विंग ने बच्चों की तरह मुँह बनाया था। लान चान पीछे बैठा था। वो जानता है कि सब उसे टीच कर रहे हैं, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलता है। लान चान, विंग ने फिर से उसकी तरफ देखते हुए कहा था। लान चान तुम कुछ बोलो ना, उसने उसे कहा था, यानी लान चान से विंग ने कहा था। लान चान तुम कुछ बोलो ना शादी के लिए। लान चान कहता है विंग तुम्हें वेट करना चाहिए, क्योंकि जियान चिंग बड़ा है और तुम पहले शादी कर लोगे तो सब क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। लान चान, विंग ने फिर से उसे घूरा था। तुम ये क्या बातें कर रहे हो? विंग ने उसे फुसफुसाकर कहा था। और हम देखते हैं जय बुजुन वहाँ आए थे। क्या बातें हो रही हैं? शादी की बातें हो रही है। जय बुजुन ने भी उनकी मदर को और बहन को ग्रीट किया था। शादी बहुत ज़रूरी है यहाँ, वरना उल्टी सीधी हरकतें होती रहती हैं। जय बुजुन ने उन्हें सुनाया था। उल्टी सीधी हरकतें, ये बात विंग को हैरान की थी। और हम देखते हैं जय बुजुन ने विंग की तरफ देखा। मैं रात को यहाँ आया था नीचे, लेकिन मुझे कुछ फुसफुसाहट यानी विस्पर की आवाज़ें आ रही थी। नाइट में ऐसे विस्पर होना मतलब बहुत ही वेयर्ड था। जय बुजुन ने याद दिलाया था कि नाइट में वो नीचे आ रहे थे, लेकिन नीचे की आवाज़ें सुनकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। मतलब नाइट में जो विस्पर होता है यहाँ पे, वो बहुत ही वियर्ड है। अब विंग क्या करता? उसे कहीं भी जगह नहीं मिली छिपने की। वो क्या करता? सब उसी से क्यों सवाल पूछते हैं, सब उसका चेहरा ही क्यों देखने लगते हैं, कोई लान जान से क्यों नहीं पूछता है? उसने घूमकर लान जान को देखा। लान जान ने ऑलरेडी मुंह घुमा लिया था। वो उसका सामना तो नहीं करना चाहता था। वो हंस रहा था विंग के ऊपर, क्योंकि विंग की नजर, सबकी नज़र तो विंग के ऊपर ही थी। ठीक है विंग, तेरा तुम्हारी शादी 2-3 साल के लिए टाल देते हैं। पहले जियान चिंग की पढ़ाई पूरी हो जाए, उसकी शादी कर देते हैं, फिर तुम्हारी शादी कर देंगे। मदर और यानली कहते हुए उठी थी, क्योंकि उन्हें आराम करना था। वो लंबा सफ़र करके आई थी। लेकिन मदर, विंग ऐसे बोला तो मदर रुक गई। हाँ बोलो, क्या बात है?
मदन मुझे शादी करनी है उससे, उसने ये कहा था और उसे एक थप्पड़ फिर से पड़ गया था। तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? हालांकि मदर अभी भी उसे टीच कर रही थी। तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? कोई अपनी शादी के बारे में मुंह फाड़ कर कैसे कह सकता है? भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह की बातें कर लोगे। और ये कहते हुए मदर ऊपर जाती हैं। 2-3 साल तक तो तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। जेबुजुन ऑलरेडी वहाँ से जा चुके थे, वो बड़े थे, वो हर मामले में तो टांग नहीं अड़ा सकते थे। लहन-जान पीछे खड़ा था, जिनलिंग खड़ा था और हम देखते हैं वो जो होता है वो अपने मदर का हाथ पकड़े हुए होता है विंग, लेकिन मदर और उसे फिर से थप्पड़ पड़ा था और हम देखते हैं इस बार विंग ने हाथ छोड़ दिया था मदर का। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मदर और यानली तो उसे टीज करने के लिए ऐसा कह रही थी और वो ऊपर कमरे में चली गई थी। विंग ने मुड़कर देखा, उसने लहन-जान हैरान हुआ था, उसकी आंखों में आंसू। विंग और विंग रोने लगा था। लहन-जान मदर नहीं मान रही है। तुम इतने नासमझ कैसे हो सकते हो? वो सब तुम्हें टीच कर रहे हैं। नहीं, कोई भी मुझे टीच नहीं कर रहा। वो जियान चिंग के भले जियान चिंग शादी करेगा तभी मेरी शादी होगी। लेकिन लान-चान, उसने एक हाथ और ये कहते हुए वो लान-चान के गले लग गया था। लान-चान ने उसे गले लगाया था। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस तरह अपना रोना चेहरा मुझे मत दिखाया करो। मुझे बहुत बुरा लगता है तुम्हारे चेहरे पर। मुझे किसी चीज़ से नफरत होती है, वो तुम्हारे इन आंसुओं से। मैं जानबूझ के नहीं रो रहा हूँ, मेरी आँखों में आँसू आ गए इसलिए मेरे आँसू निकल रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें दिखाने के लिए रो रहा हूँ क्या? विंग ने गुस्सा किया था। लान-चान ने उसे पकड़ के फिर से अपनी तरफ खींचा था क्योंकि विंग जाने की कोशिश कर रहा था। कहाँ जा रहे हो? लान-चान ने उसे प्यार से कहा था। लान-चान, तुम भी मेरी बात समझने की कोशिश नहीं करते हो। मैं समझ रहा हूँ। तुमने देखा ना मदर ने क्या कहा? मॉम ने ऐसे ही कहा है, वो तुम्हें टीच कर रही है। वो स्माइल कर रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं है लान-चान। पहले जियान-चिंग की शादी होगी तभी हमारी शादी होगी। 2-3 साल तक हमारी शादी नहीं होगी, तुम ये जान लो। नहीं होगी तो क्या बदल जाएगा? लान-चान ने उसे कहा था। विंग ने उसकी तरफ घूर कर देखा था। लान-चान, मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। मैंने बहुत लंबा ही वेट किया है और अब मैं नहीं रुक सकता। तुम मुझसे शादी करोगे मतलब करोगे और मैं एक भी मिनट नहीं रुकूंगा। और 3 साल क्या, मैं 3 महीने भी नहीं रुक सकता। विंग ने उसे ये कहा था और वो जाने लगा था। लान-चान ने स्माइल की थी। जियान चेंग ये सारी गुटर को देख रहा था। वो पीछे खड़ा था, सोफे पर बैठा था वो, और उसने लान-चान से कहा, वो वाकई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? विंग जा चुका था। लान-चान ने मुड़ के देखा, इसमें बेशर्मी की क्या बात है? लान-चान ने उसे टीच किया था। बड़ा भाई बैठा हुआ है तो लान-चान से टीच करता। बड़ा भाई ही किसी में इंटरेस्ट ना ले तो कोई क्या कर सकता है उसे? जियान चेंग, तुम्हारा टेस्ट क्या है? क्या तुम मुझे बताओगे? मैं तुम्हारे लिए लड़की या फिर लड़का तलाश कर सकता हूँ। लान-चान ने सोफे पर बैठते हुए तुरंत ये बात कही थी। जियान चंग ने कहा, ना बाबा ना, तुम रहने दो, मुझे मेरा टेस्ट। और ये कहते हुए जियान चंग रुक गया था। क्या हुआ? तुम्हें कोई पसंद है क्या? तुम्हें कोई लड़का पसंद है क्या? ये बात लान-चान ने पूछी थी। अरे मुझे अपने जैसा मत समझो। अपने जैसे का क्या मतलब है? लान-चान हंसने लगा था। मैं तुम्हारी तरह लड़कों को नहीं पसंद करता हूँ। इसमें वेट क्या है? लान-चान ने पूछा था। वेट कुछ भी नहीं है, मेरा टेस्ट वो नहीं है। कमाल की बात है, तुम्हारा भाई मेरे पीछे पागल है और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा टेस्ट वैसा नहीं है। कभी तुम मुझे आजमा कर क्यों नहीं देखते हो? लान-चान ने उससे टीज किया था। और वो जो होता है जियान चेंग उठ खड़ा हुआ था, यानी वो सोफे से उठ खड़ा हुआ था। लान-चान, तुम ये क्या बातें कर रहे हो? तुम बहुत बकवास आदमी हो। ये कहते हुए जियान चेंग वहाँ से भागा था। लान-चान हंसते ही रह गया था। दोनों के दोनों भाई एक ही जैसे हैं, लेकिन वो क्यूट है। लान-चान ने ये बात कहते हुए ब्लश कर गया था। अंकल, मैंने सुन लिया। पीछे जिनलिंग खड़ा था। ओह, तुम पीछे ही खड़े हो? लान-चान ने उसकी तरफ देखा था। अंकल, मैंने सुन लिया, आपने उन्हें क्यूट कहा। हाँ, वो क्यूट है, मुझसे भी ज़्यादा। जिनलिंग ने पूछा था। सच बोलूं तो जिनलिंग, वो क्यूट है, लेकिन तुम बच्चे हो, तुम भी क्यूट हो। लान-चान ने उसका दिल रखा था। जिनलिंग ने मुंह बनाया था। वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या करता है? ये बात लान-चान ने पूछी थी। जिनलिंग ने कहा, अंकल, आपने सबको ये बात बता दी, लेकिन आपको कैसे पता चला? मैं विंग के खानदान के बारे में सब कुछ जानता हूँ, तो तुम भी उसके ही खानदान में आते हो, तो मुझे तुम्हारे बारे में भी सब कुछ पता था। अंकल, आपने कहीं मेरे बॉयफ्रेंड का नाम तो अंकल को नहीं बता दिया? मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। मैंने बस ये बताया कि तुम लोगों ने होटल में नाइट स्पेंड की है, और इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं बताया। जिनलिंग अब भागा था लान-चान की तरफ। अंकल, आप इतनी जोर से मत कहिए। अगर अगर मॉम को पता चल गया तो मॉम मुझे मार डालेंगी। जिनलिंग, तुम्हारे फादर कहाँ हैं? लान-चान ने पूछा था। जिनलिंग चुप हो गया था। वो कुछ नहीं बोला था। तुम नहीं बताना चाहते? मैं नहीं जानता उनके बारे में, जिनलिंग ने कहा था। तुमने कभी पूछा नहीं अपनी मॉम से? कोई मुझे कुछ भी नहीं बताता। जिनलिंग उदास हुआ था। लान-चान हैरान था। आखिर सब है, उसके डैड कहाँ है? उसने मन में सोचा था। सीन शिफ्ट होकर डिनर के टाइम पहुंचता है, जहाँ हम देखते हैं लान-चान जो होता है वो विंग को डिनर के लिए बुलाने आता है। विंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ लान-चान, बोलो। जिनलिंग के फादर कहाँ है? वो नहीं है। वो कहाँ है? और विंग चुप हो गया था। तुम मुझे बताओगे नहीं? मैं नहीं बताना चाहता। क्यों? मैं जान नहीं सकता क्या? मुझे हक नहीं है। लान-चान, ऐसी बात नहीं है, वो बहुत वियर्ड बातें थी, हम नहीं बता सकते ये सारी बातें। विंग, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। जिनलिंग के फादर
उसे छोड़कर चले गए थे। वो कहाँ छोड़कर चले गए थे मुझे नहीं पता। वो कहाँ गए, क्यों? दीदी प्रेग्नेंट तब हुई थी जब वो यूनिवर्सिटी में थी, और इसके बाद वो जिससे प्यार करती थी उस इंसान ने उन्हें छोड़ दिया था। वो दोबारा कभी दीदी की ज़िंदगी में लौट कर ही नहीं आया। तुमने तलाश करने की कोशिश नहीं की? विंग ने वो लांछन ने पूछा था। तलाश कर उसे किया जाता है जब कहीं खो गया हो। उसने जानबूझ के दीदी को छोड़ा था, और जाहिर सी बात है, जो प्यार ही नहीं करता है तो जो प्यार ही नहीं करता उसे तलाश भी कर लिया जाता तो क्या मिलता? प्यार आखिरकार दिल से होना चाहिए। उस इंसान को प्यार ही नहीं था दीदी से। मैंने पहले ही वार्निंग दी थी। वो लगता ही नहीं था कि वो दीदी को चाहता है। दीदी नहीं मानी थी, वो रुकी ही नहीं थी, और न जियान सिंह की बात उन्होंने मानी थी, और दीदी ने अपने साथ सब कुछ गलत किया। वो प्रेग्नेंट हो गई थी, और दीदी उस बच्चे को भी नहीं फेंकना चाहती थी, यानी बच्चे को त्यागना नहीं चाहती थी। हम क्या कर सकते थे? दीदी की खुशी के लिए हमें उस बच्चे को भी एक्सेप्ट करना पड़ा। धीरे धीरे जिलिंग हुआ। उसके फादर ने तो कभी लौट कर नहीं देखा। बाद में पता चला कि उसने चीन भी छोड़ दिया, यानी वो बाहर फॉरेन कंट्री का था, वो अपनी कंट्री वापस हो गया। हमें उससे कोई लेना देना नहीं था। बहुत इंसान ऐसे होते हैं जो सिर्फ दूसरों को यूज करना जानते हैं। और फिर जिलिंग हुआ। फिर जिलिंग को हमने दिल से अपना लिया। अब वो हमारे घर का हिस्सा है, और हमने उसे बता दिया कि उसके डैड का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन वो जानता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो जब भी पूछता है हम उसे टाल देते हैं। जाहिर सी बात, हम उसे कुछ भी नहीं बताना चाहते हैं। और लांछन, तुम भी उसके बारे में कभी भी बात मत करना। ये बुरा था, लांछन ने कहा। विंग ने कहा, मैं जानता हूँ दीदी। दीदी संभल गई हैं। वो जानती हैं कि उन्होंने गलती कर दी थी, लेकिन अब जिनलिंग है तो वो खुश हैं, क्योंकि जिनलिंग उनका बेटा, उन्होंने उसे दिल से प्यार किया है, वो उसकी मदर है, तो सब कुछ ठीक है। अच्छा, ये बात है। लांछन को पहले हैरानी हुई थी, लेकिन विंग ने जब उसे बताया कि सब कुछ ठीक है, बहुत पुरानी बात हो गई है, तो लांछन भी कुछ नहीं बोल सका था। सीन शिफ्ट होकर डिनर के टाइम, मतलब उस पर पहुंचता है, डिनर के टेबल पर पहुंचता है। सिन खाना खा रही थी। वो कह रही थी, मेरे मेरे भाई अभी तक क्यों नहीं आए? सिन को ये सवाल था। लांछन ने जवाब में कहा कि वो दूर रहते हैं, उन्हें आने में टाइम लग सकता है, वो कल सुबह तक आएंगे। सिन बातें कर रही थी। सब लोग खाना खाने में बिजी थे। सिन को बहुत तेज से खांसी आई। लांछन ने पानी उठाया और उसने सिन के पेट पर अपना हाथ रखा, और उसने कहा, पानी पियो, पहले पानी पियो। और लांछन बराबर उसके पेट पर अपना हाथ फेर रहा था ताकि उसे खाना अटक ना जाए। और उसके सामने हुआंग भी पानी लेकर खड़ा था। हुआंग क्यों खड़ा था? सबको समझ आ रहा था कि हुआंग सिन की केयर कर रहा है, लेकिन लांछन ने फिर वही किया था जिसे विंग ने मना किया था। विंग लांछन के हाथों को देख रहा था जो उसके पीठ पर बराबर चल रहे थे। विंग की नज़र उसके हाथों पर बराबर चल रही थी। हाथ ऊपर जाता तो विंग की नज़र भी ऊपर जाती। हाथ उसके पीठ के नीचे जाता तो विंग की नज़र उसके नीचे जाती, यानी कि वो लांछन के हाथों को देख रहा था। माहौल शांत हो गया था। सिन ठीक हो गई थी, और हम देखते हैं सबकी नज़र अब विंग पर गई थी, जो उठ खड़ा हुआ था। तुम्हें क्या हुआ है? जियान सिंह ने पूछा था। कुछ नहीं। तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? मैं खा चुका। विंग ने प्लेट आगे फेंकी थी, और वो अपने कमरे में चला गया था। लांछन ने अपना सिर पकड़ लिया था। मैं तो भूल ही गया था, और वो अब क्या करता? लांछन, उसे क्या हुआ है? मुझे क्या पता होगा। जियान सिंह को उसने जवाब दिया था। जे वुजुन ने कहा, उसका मूड खराब लग रहा है। सिन ने कहा, वो जेलिस हो रहा है। वांग कहता, लेकिन जेलिस क्यों हो रहा है? लांछन तो तुम्हारा दोस्त है ना? हाँ, लेकिन अब उसे जेलिस हो रही तो मैं क्या करूँ? सिन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा था। वांग ने कहा, ये विंग भी ना, इसे कुछ भी हो जाता है, मतलब कभी भी वो सनक जाता है, और जब लांछन उसका ही है तो इसमें जेलिस होने वाली क्या बात है? तुम लोग खाना खाओ, मेरी मुसीबत है, मैं संभालता हूँ। लांछन ने खाने की प्लेट रख दी थी। उसने सोचा, मेरी मुसीबत है, मैं संभालता हूँ। जे बुजुन हंसे थे, जियान सिंह भी हंसे थे, जिनलिंग भी हंसा था, सिन भी मुस्कुरा दी थी, और हुआंग भी मुस्कुरा दिया था। जाओ और झेलो अपनी मुसीबत को, हुआंग ने उसे टीज करते हुए कहा था। गाइस, हुआन अब सुधर गया था। उसके दिल में विंग के लिए वैसी वाली फीलिंग्स अब नहीं रही थी। वो बस उसे दोस्त मानता था। वो एक्सेप्ट कर चुका था कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा वन साइडेड लव मिल ही जाए। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ प्यार ऐसे होते हैं जो सिखाने के लिए होते हैं, सीखने के लिए होते हैं। और हुआंग ने यही सीखा था कि ज़बरदस्ती किसी को अपना नहीं बनाया जा सकता। इसलिए अब वो खुश था कि कम से कम उसके दिल पर कोई बोझ नहीं है। विंग, तुम्हें हुआ क्या है? उसने अंदर जाते हुए अगेन उसे मनाने की कोशिश की थी। लांछन, तुम मेरे पीछे क्यों आए हो? विंग ने उसे कहा था। विंग, तुम खाना छोड़ के आए हो? हाँ, मुझे नहीं खाना। तुम गुस्सा हो? नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ। मैं गुस्सा क्यों रहूँगा? तुम जेलिस हो रहे थे सिन से। लांछन, मैं जेलिस क्यों रहूँगा? तो तुमने खाना क्यों छोड़ा? मैं बस नहीं खाना चाहता। क्यों? मेरा मन नहीं है लांछन। लेकिन क्यों? मैं नहीं खाना चाहता। और अगेन लांछन उसे कहा, सॉरी। विंग फिर से उसकी तरफ देखता है। लांछन, तुम्हें जब लगता नहीं है कि तुम गलती करते हो तो तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? तुम्हें सॉरी बोलते हो तो मुझे और बुरा लगता है, मुझे गुस्सा आता है। तुम इस तरह हर बात को गलत क्यों लेते हो? लांछन, तुम्हें उसे छूने की जरूरत नहीं थी। ये बात विंग ने फिर से उसे टोका था। विंग, मैं भूल गया था। उसे खाना अटक जाता। उसके लिए हुआंग खड़ा हुआ था। लांछन, वो बच्ची नहीं है, वो छोटी नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो जानबूझकर तुम्हारे साथ ऐसा कर रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है।
तुम ज़्यादा सोच रहे हो लांचान, मैं देख सकता हूँ, मैं उसकी आंखों में देख सकता हूँ। वीइंग, बातों को इतना मत बढ़ाओ, उसके साथ गलत हुआ है, कम से कम तुम्हें उसके साथ थोड़ा तो वो रहना चाहिए, कुछ तो इंसानियत के नाते। और हम देखते हैं विंग चिल्ला उठा था, लांचान मुझे मत सिखाओ, मैं तुम्हारे साथ अगर ऐसा पेश आता हूँ तो ये मत समझो कि मैं इनोसेंट हूँ, मैं इनोसेंट कहीं से भी नहीं हूँ। मैं इंसान की फितरत को अच्छी तरीके से जानता हूँ और मैं उसकी फितरत को भी समझ रहा हूँ। लांचान गुस्सा हुआ था, तुम कुछ ज़्यादा सोचते हो विंग। और विंग गुस्से में उसे जा रहा था, ठीक है तो जा रहा था, ठीक है, अगर मैं ज़्यादा सोचता हूँ तो तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम जाओ नीचे उसके साथ बैठकर खाना खाओ। वो ये कहते हुए वहाँ से निकला था। लांचान ने उसे फिर से पकड़ा था, उसकी जिंदगी तो उसे मनाने में ही निकली जा रही थी। विंग रुक जाओ, लांचान ने उसे मनाने की कोशिश की थी। अब उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। लांचान कहता बस यही देखना बाकी रह गया था, उसने मन में कहा, एक तो ये और इसके आंसू, अब यही देखना मुझे बाकी रह गया था। वो रोने लगा था, उसने फिर से शिकायत शुरू कर दी थी, लांचान तुम्हारे हाथ उसके पीठ पर ऐसे चल रहे थे जैसे, वो कहते कहते रुक गया था, जैसे क्या, जैसे तुम उसका एंजॉय कर रहे हो विंग। लांचान ने उसे बीच में टोकते हुए कहा था, मैं तुम्हारे अलावा किसी को छूने पर एंजॉय नहीं करता हूँ, इसने ये बात कही थी। विंग उसे देखने लगा था, लेकिन तुम उसे क्यों छूते हो उसे, मैं, ये इत्तेफाक था विंग, मैंने जानबूझकर नहीं किया था, उसे खांसी आई थी। लांचान तुम ना भी करते तब भी वो ठीक थी, इतनी भी बच्ची नहीं है कि खांसी आ जाए तो उसकी पीठ को तो सहलाया जाए। वो तुम्हारी दोस्त है, तुम खुद सोचो ना कि तुम उसकी पीठ पर किस तरह हाथ रख रहे थे। हाथ रखना अलग बात है, तुम उसकी पीठ को सहला रहे थे। विंग ने शिकायत की थी। लांचान समझ सकता था कि उसकी शिकायत नाजायज नहीं थी। लांचान उसके साथ वैसे ही पेश आ रहा था जैसे वो बचपन में पेश आया करता था, लेकिन अब वो बचपन नहीं रहा, वो बड़े हो गए हैं और लांचान अब सिंगल नहीं है, उसकी ज़िंदगी में विंग उसका सोलमेट है। क्यों ना वो बुरा मानता। विंग रोने लगा था, सॉरी, लांचान ने फिर से कहा था। कब तक सॉरी बोलोगे, वो कब यहाँ से जा रही है। विंग ने अब मुद्दे की बात की थी, वो ऑल ओवर सिन को यहाँ से भगाना चाहता था। हाँ, तुम्हारा इससे क्या मतलब है, उसका जब तक मन रहेगी वो तब तक यहाँ रहेगी, वो रहेगी तो मैं नहीं रह सकता। विंग ने बात कही थी, फालतू की जिद छोड़ दो विंग, मैंने कहा ना मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। विंग ने अब लांचान को धक्का दे दिया था, तुम ख्याल रखोगे, तुमने मुझसे कल रात को भी वादा किया था, तुमने कल माफ़ी भी मांगी थी और तुम आज आज फिर तुम शुरू हो गए। विंग ने पूरी तरीके से बात कही थी, देखो लांचान, मुझे सिन के इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जानबूझकर तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। विंग, इस बार लांचान ने उसे डांट दिया था, तुम ये क्या बकवास बातें कर रहे हो, वो मुझे सेड्यूस क्यों करेगी। और विंग फिर से चिल्ला पड़ा था, ठीक है मैं जा रहा हूँ हुआंग के पास और सेम चीज़ मैं भी हुआंग से कहूँगा कि वो मेरे साथ करे। और लांचान ने उसका गला पकड़ लिया था, बस भी करो, उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा था, बस भी करो, मैं उसे भेज दूंगा। ये बात कहते हुए लांचान ने उसके गालों पर किस कर लिया था। विंग रो रहा था, वो क्या करता, उसे मनाने के अलावा उसके पास कोई इशारा भी नहीं था। मैं उसे भेज दूंगा। और विंग अब स्माइल कर दो, उसने कहा था, मैं नहीं करना चाहता, मेरा मन नहीं हो रहा। विंग ने कहा था, चलो खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं है लांचान, मुझे खाने की भूख नहीं है, मैं कितनी बार तुमसे बोलूँ। विंग इरिटेट हुआ था, ओह खाने की भूख नहीं है तो तुम ऐसा बोलो ना कि तुम्हें खाने की भूख नहीं है। ये कहते हुए लांचान ने डोर क्लोज किया था। लांचान तुम ये क्या करने जा रहे हो, विंग ने उसे हैरानी से देखते हुए पूछा। तुम्हें खाने की भूख नहीं है तो मैं तुम्हें भरता हूँ, उसने ये कहा था, मैं तुम्हें भरता हूँ, तुम्हें किसी और चीज़ की भूख है। और हम देखते हैं विंग सक पकाया था, लांचान मेरा मतलब वो नहीं था, तुम तो। और ये कहते हुए विंग जो होता है वो स्माइल कर देता है, वो भी खुद को नहीं रोक पाता, लांचान मेरा वो मतलब नहीं था। लांचान हंसता है, अच्छा तुम्हारा क्या मतलब था। विंग कुछ भी नहीं बोलता, वो खिड़की की तरफ जा पहुंचा था। लांचान तुम हमेशा अपनी जिद क्यों करते हो। लांचान ने उसे पीछे से हक किया था, तुमने मुझे खाना भी नहीं खाने दिया तो अब तुम्हें कुछ और ही खिलाना होगा, मतलब कहीं से तो तुम्हें भरना ही होगा। और विंग जो होता है वो स्माइल कर देता है, लांचान उसके गले पर बाइट कर लेता है और अगेन लांचान उसे प्यार करने लगता है। वो दोनों खिड़की के पास ही होते हैं और लांचान उसे प्यार कर रहा होता है। लांचान हम खिड़की के पास खड़े हैं, कम से कम तुम बेड पर तो चल ही सकते हो। लांचान ने कहा कि नई नई जगह हर जगह आजमानी चाहिए, यानी उसने उसे टीच करते हुए कहा था, हर जगह हर पोजीशन सब कुछ आजमाना चाहिए। और तुम ही यहाँ आए हो, तुम्हें इसका जिम्मा तो उठाना ही चाहिए। और विंग ने उसे देखते हुए ब्लश किया था और हम देखते हैं विंग उसे किस करने चलता है, यानी लांचान उसे भी बैक साइड से हक किया हुआ था। विंग अब उसकी तरफ घुमा था, वो उसे किस करने वाला होता है कि दरवाजे पर फिर से दस्तक होती। अब कौन आया। विंग गुस्सा हुआ था और हम देखते हैं विंग जो होता है वो दरवाज़ा खुलता है। लांचान ने खुद को दुरुस्त किया था, यानी उसने उसके बटन खुल गए थे शर्ट के चार और उसने खुद को जल्दी जल्दी ठीक किया था। मदर आई थी, मॉम। विंग को एक थप्पड़ पड़ गया था, तुम यहाँ उसके कमरे में उसके साथ क्या कर रहे हो। मॉम अब ये क्या कह रही, मैं उसके साथ क्या करूँगा, विंग ने कहा था। लांचान ने कहा, मॉम ये मेरे साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा था,
फिर से एक थप्पड़ विंग को पड़ा था। तुम यहाँ, मुझे पता है कि लांछन इतना सीधा है, तुम ही उसके साथ शैतानी करते रहते हो। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो विंग? तुम्हें शर्म नहीं आती? अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई और तुम पहले से ही कमरे में घुस घुस के आ रहे हो। मॉम, लेकिन कमरे में पहले मैं आया था। आपको लांछन से पूछना चाहिए कि वो मेरे पीछे इस कमरे में क्यों आया है। हम देखते हैं मॉम जो होती हैं विंग का कान पकड़ती हैं, वो कहती है ये कमरा लांछन का है। मैं तो तुमसे सवाल करती हूँ कि तुम गुस्सा होकर लांछन के कमरे में आए, तुम्हारा कमरा कहाँ है कहीं? अब तुम ये मत कहना कि तुम उसके साथ उसके कमरे में ही रह रहे हो। नहीं नहीं मदर, मैं उसके कमरे में नहीं रहता, मेरा कमरा अलग है। अब विंग कैसे कह सकता था? हालांकि गाइज हर फैमिली में यही होता है, भले ही कोई लड़का हो या लड़की हो, जेंडर सेम हो अलग हो, यही होता है कि शादी हो जाए तभी वो दोनों एक कमरे में रह सकते हैं। विंग सक पकाया था, मदर मेरा कमरा अलग है, उसने ये कहा था। हालांकि उसने झूठ बोला था, उसका कमरा लांछन का कमरा ही था, लेकिन उसने मदर के सामने कहा था। तो तुम गुस्सा होकर उसके कमरे में क्यों आए और तुमने अंदर से दरवाजा क्यों बंद किया? सब क्या सोच रहे होंगे तुम्हारे बारे में? तुम्हें इतना तो सोचना चाहिए। लांछन पीछे खड़ा था। लांछन, अगर विंग तुम्हारे साथ कुछ भी करने की कोशिश करे तो तुम उसे रोक देना, और जब तक शादी नहीं हो जाती ये सब ठीक नहीं है। विंग अपने कमरे में जाओ। लांछन, विंग ने मुड़कर लांछन को देखा था। लांछन कुछ नहीं बोल सकता था, उसका खेल अब भारी पड़ गया था। उसने भी टीज किया था विंग को, लेकिन उसे नहीं पता था कि मदर कमरा ही अलग कर देंगी। लांछन इतना जोखिम नहीं उठाना चाहता था। मदर वो कुछ नहीं करता है, वो बहुत इनोसेंट है। लांछन ने उसे कहा था, मदर से कहा था, देखो लांछन, मैं उसे जानती हूँ, वो किस तरह का इंसान है, मुझे अच्छी तरीके से पता है। विंग चलो यहाँ से। और हम देखते तभी जियानचिंग आया था। मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और यानली भी आ गई थी। मॉम, आप ये विंग को इस तरह क्यों पकड़े हुए हैं? तुम दोनों ने देखा ना, वो गुस्सा होकर लांछन के कमरे में घुस गया था, उसने कमरा भी अंदर से बंद कर लिया था। तुम विंग को जानती हो, और लांछन तो इनोसेंट है। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो हैरान होता है, वो इनोसेंट है, वो मन में सोचता है वो इनोसेंट कहाँ से हुआ, वो हमेशा मुझे इस तरह करता है, और इनोसेंट उसे कौन समझता है? विंग ने फिर से विरोध किया था। मॉम, आप मुझे बार बार इस तरह क्यों बोलती? भला मैं उसके साथ क्यों करूँगा कुछ भी? मुझे तुम्हारे बारे में पता है, जब तक शादी नहीं होती मिलना मिलाना छोड़ दो विंग, और मैं जानती हूँ तुम्हें। ये कहते हुए मॉम ने उसका हाथ पकड़ा था। चलो अपने कमरे में। जियानचिंग सक पकाया था उसका कमरा, वो तो इसी के कमरे में सोता है। जियानचिंग बोलने वाला होता है, लेकिन मॉम वो तो यहीं, और पीछे से उसे लात पड़ती है। विंग ने उसे लात मार दी थी। जियानचिंग, मुंह मत चलाओ। यानी उसके कहने का मतलब था इनडायरेक्टली वो जियानचिंग से कह रहा था कि मदर के सामने मत बोलो। उसने लानजान की तरफ देखा, विंग का मुंह बना था। लानजान भी अब इस टाइम कुछ बोल ना पाया। वो, उसे ये नहीं आइडिया था कि उसका कमरा ही अलग हो जाएगा। ये बुरा था। अब उसे जल्द से जल्द शादी करनी थी, क्योंकि जब तक शादी नहीं होती वो मदर से नहीं कह सकता था कि वो विंग से मिल ले या उसके कमरे में उसे भेज दे। ये बुरा था। और लानजान अब इमोशनलेस हो गया था। विंग जाते हुए उसे पुकारता है लानजान, और मदर ने उसे खींच लिया था। चलो यहाँ से, ये कहते हुए मदर उसे ले गई थी। तुम्हारा कमरा कहाँ है? आगे से लेफ्ट। लेकिन आगे का लेफ्ट कमरा लॉक लगा हुआ था, लेकिन इस कमरे में तो लॉक लगा हुआ है। ओ मदर, मैं भूल गया, आगे से राइट था। आगे का कमरा राइट वाला भी लॉक लगा हुआ था। वो मदर, मेरा मेरा कमरा शायद बैक साइड है या ऊपरी फ्लोर पे। जियान चिंग सक पकाया था, ये अभी अपनी पोल खोल देगा। डपर को इतना भी नहीं पता कि वो मेरे कमरे को भी अपना कमरा बोल सकता है। मदर, वो मेरे कमरे में रहता था, मतलब मेरे कमरे में रहता था। ओह अच्छा, तो ये इतनी देर से क्या बता रहा है? मदर उसे जियानचिंग के कमरे में लेकर गई थी। तुम जियानचिंग, इस पर नज़र रखना, ये रात को कहीं भी इधर उधर ना जाए, और अगर जाए तो तुम इसका पीछा करना, वरना मैं इस कमरे में सोती हूँ। जियानचिंग एक काम करो, तुम और जिनलिंग एक कमरे में हो जाओ, यानली को एक कमरे में कर दो, और मैं इसके साथ रहूँगी। मैं इसे शादी से पहले तो नहीं मिलने दूंगी उसे। ये इतना तेज है, मुझे पता है। ये लानजान तो सीधा इनोसेंट है, और ये बहुत ज़्यादा वो है, तेज है। मदर, आप ये क्या कर रही हैं? मतलब हमारी शादी होने वाली है। विंग ने ये कहा था। अच्छा, तुमने सपने सजा लिए शादी के? अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि पहले जियानचिंग की शादी होगी कि तुम्हारी शादी होगी। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं, क्योंकि यहाँ लानजान ने अभी यहाँ सिटी बसाने का बात कही है। नहीं, अभी यहाँ टाइम लगेगा। हम यहाँ कुछ दिन रुक रहे हैं इसलिए क्योंकि लानजान ने फैसला किया है यहाँ दिन कुछ रुकने के। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके साथ रहने लगो। पहले तय होगा, हम इस बारे में कल बात करते हैं। अभी ये तय नहीं हुआ कि तुम्हारी शादी कब होगी। तुम रहने की बात तो दूर ही छोड़ दो। विंग का मुंह बना था, वो उदास हुआ था। कहाँ वो लानजान के साथ रोमांस करने वाला था, कहाँ मदर उसे खींच के ले आई थी। लानजान की बेचैनी बढ़ी थी। एक तो उसने, उन लोगों ने खाना भी नहीं खाया था, कहाँ वो दूसरी ही चीज करने जा रहे थे, कहाँ उसे अब उसे बेचैनी हुई थी। तो क्या मदर उसे मेरे साथ तब तक नहीं रहने देंगे जब तक हमारी शादी? मैं कल सुबह ही शादी की बात करता हूँ। मैं एक मिनट भी उसके बिना नहीं रह सकता। मुझे नींद भी नहीं आएगी। मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता? नॉक नॉक हुआ था। रात के 12 बजे थे, और मदर ने दरवाज़ा खोला। विंग सोने की एक्टिंग करता है मदर के सामने। दरवाज़ा खुला, सामने लांछन खड़ा था। अरे लांछन, तुम? मदर, वो मैं कि वो विंग को देखने आया था। वो क्या बोलता मदर?
उसके साथ ही उसे लगा था कि जियान चिंग और विंग एक कमरे में होंगे, इसलिए वो विंग को लेने आया था, लेकिन उसे मदर मिल गई और विंग जो होता है वो लान की आवाज़ सुनता तो उठ के बैठ जाता है। लान उसने पुकारा। लान की नज़र गेट से विंग पर गई। विंग सोफे पर उस पर बेड पर बैठा था और वो लान की तरफ देख रहा था। और क्या हुआ लान सब ठीक तो है ना? वो मदर मैं बस ऐसे ही। अब कुछ बोल नहीं पाया, वो ये कहते हुए चला गया। गुड नाइट मदर, उसने कुछ कहा ही नहीं। विंग उसे पुकारता ही रह गया लान और मदर जो होती है उसे गाली देते हुए कहती अपना मुंह बंद रखो। वो उधर से गुजरा इसलिए उसने पुकार लिया होगा, उसने गुड नाइट बोलने के लिए पुकारा था। तुम ज़्यादा अपने मन में लड्डू मत फोड़ो, मुझे तुम्हारा पता है विंग तुम क्या सोच रहे हो। और विंग जो होता है वो फिर से मुंह बनाकर पीछे लेट जाता है। विंग को नींद नहीं आई थी। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो मदर के सामने कुछ भी नहीं कर सकता था। तुम कहाँ जा रहे हो? मदर, मैं पानी पीने जा रहा हूँ। यहाँ बॉटल में पानी नहीं है क्या? पानी नहीं है। रात के 2 बज रहे हैं। मॉम, आप सोई नहीं? मैं सोई नहीं, मुझे नींद नहीं आती है, मदर ने गुस्से में कहा था। लेकिन तुम जल्दी आना वरना मैं तुम्हारे पे नजर रखूंगी। ये कहते हुए उन्होंने कहा था। विंग ने कहा कि हाँ मदर, आप क्या सोच रही हैं कि लांचन कहीं मेरा वेट कर रहा होगा, वो सो गया होगा, वो जल्दी सोता है, आप क्यों ऐसा सोचती कि मैं उसके कमरे में जाऊंगा। और ये कहते हुए विंग वहां से निकला था। वो नीचे जा रहा था क्योंकि उसे पानी ही पीना था और वो किचन में जा पहुंचा था। उसने हाथ बढ़ाया हमेशा की तरह। उसका हाथ थोड़ा सा, क्योंकि हाइट उसकी थोड़ी सी कम थी, उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंचा जहां बॉटल रखी थी। पीछे से किसी ने अपनी बॉडी उसकी बॉडी में टच किया और उसे बॉटल उठाई। विंग ने मुड़कर देखा, उसे खुशबू जानी पहचानी लगी थी। पीछे लानचान खड़ा था, वो भी जग रहा है। विंग उसे देखती है, उसकी आंखों में आंसू आ गए। लानचान, उसने कहते हुए लानचान को हक कर लिया था। लानचान ने भी उसे हक कर लिया था। मदर को समझाओ लानचान, मैं नहीं सो सकता, मुझे नींद ही नहीं आ रही, मैं उन्हें कैसे बोलूं। लानचान ने उसे हक किया था और उसके माथे पर किस किया था। बस मैं सुबह ही उनसे बात करता हूँ शादी की। अगर उनकी शर्त शादी ही है तो मैं पहले शादी करूंगा, उसने बात कही थी। एंड विंग उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा होता। मैं नहीं जाऊंगा, जाओ वरना मदर नीचे आ जाएंगी। लानचान ने उसे समझाने की कोशिश की थी। लानचान, मैं नहीं जाना चाहता, मुझे नींद नहीं आ रही है। वो लानचान को छोड़ ही नहीं रहा था। वो उसके सेंट को ही, परफ्यूम को ही महसूस कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे बहुत दिन से दूर रहा हूँ। मैं नहीं जाऊँगा लानचान, मैं नहीं जाऊँगा, उसने ही कहा था। एंड हम देखते हैं लानचान ने कहा, विंग तुम मुझे पुश कर रहे हो, इसके बाद मैं कुछ शुरू कर दूंगा तो तुम फिर मुझे इल्जाम दोगे। बेहतर है तुम चले जाओ, मैं नहीं जाऊँगा, तुम कुछ भी करो। विंग ने उसे हक करते हुए, यानी वो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा होता। वो फुसफुसा के बातें कर रहे होते हैं और हम देखते हैं लानचान उसे किचन के वो दरवाजे से सटा दिया था। सच में तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं होगा? तुम सच में नहीं जाना चाहते? मैं नहीं जाना चाहता हूँ, विंग ने कहा था। और हम देखते हैं लानचान ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए थे और विंग जो होता है वो इमोशनल भी हो गया था और वो लानचान को किस भी करने लगा था और लानचान ने उसे कस के पकड़ा था। और तभी उन्हें किसी की आहट सुनाई देती है। लानचान विंग को बचाने के लिए उसके और करीब आ जाता है, यानी उसे सटा देता है ताकि बाहरी इंसान हल्की लाइट में उसे देख ना पाए। लानचान ये तो नहीं जान पाया था कि बाहर किसकी आवाज़ थी, लेकिन वो बस विंग को बचा रहा था। उसने विंग को अपनी बाहों में छुपा लिया था और वो दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया था। विंग ने आंखें बंद कर ली थी। आज पकड़ा भी जाऊँ, अगर मदर ने पकड़ भी लिया, मार भी देंगी तो कोई कम नहीं है, मुझे उसकी बाहों में बहुत अच्छा लग रहा है। विंग ने ये सोचते हुए लानचान को कस के पकड़ लिया था। लानचान फुसफुसा कर कहता है, विंग अगर आज पकड़े नहीं गए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और उसे ये कहते हुए किस कर लिया था उसके और तभी विंग को महसूस हुआ कि लानचान के हाथ कहीं और जा रहे हैं। लानचान, बाहर कोई है, तुम रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, विंग ने उसे कहा था। और हम देखते हैं तभी वहाँ वो दोनों फुसफुसाकर बातें कर रहे थे कि मॉम नीचे आ चुकी थी। विंग तुम कहाँ हो? मॉम चिल्लाई थी और डर के मारे विंग चिल्ला पड़ा था, मॉम मैं यहाँ हूँ, उसने कह दिया था। लानचान उसे कहता है, डफर कहीं का, इसे चिल्लाने की क्या जरूरत है, उसके साथ में मैं भी पकड़ा जाऊँगा। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो पहले ही बाहर निकल जाता है, क्योंकि अगर वो बाहर नहीं निकलता किचन के तो मॉम किचन के अंदर आ जाती। तुम यहाँ पानी पीने आए हो, तुम यहाँ रुक क्यों गए और तुम्हें इतना टाइम लगता है पानी पीने में? मदर ने उसका हाथ पकड़ा था। मॉम आप मुझे छोटा बच्चा समझ के क्यों फीड कर रही हैं? भला आप इस तरह मुझे ट्रीट कर रही हैं? और मॉम ने उसकी तरफ घूर कर देखा था। देखो विंग, मुझे पता है सब कुछ है, हमारे परिवार के कुछ नियम हैं और हमारे भी कुछ कानून हैं, कुछ रस्में होती हैं। तुम क्या समझते हो कि तुम छोटे हो और तुम जिद्दी हो तो तुम कुछ भी कर लोगे? सब कुछ वैसे ही होगा जैसे रस्म और रिवाज से होता है। एक ही घर में रहना हम लोगों के रस्म के खिलाफ है। वो तो मैंने लानचान की वजह से यहाँ रुकना सही समझा, वरना शादी तक मैं तुम्हें इस एक घर में रुकने भी नहीं देती। और ये कहते हुए मॉम ने उसे घसीटा था। विंग ने मुड़कर देखा था, धुंधला धुंधला उसे दिखाई दे रहा था। लानचान अभी खड़ा था, मॉम तो पीछे नहीं देख रही थी, लेकिन विंग ने मुड़कर देखा था, उसका मुंह बहुत ज़्यादा उतरा हुआ था। लानचान ने उसकी उदासी महसूस कर ली थी और उसने खुद से कहा था, बस आज रात की बात है,
मैं कल सुबह ही इस बारे में बात करूँगा। ये बहुत बुरा है, मैं खुद बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। उसने कहा और विंग का उतरा हुआ मुँह उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसने दिल को समेटा था और उसने दिल से फिर कहा कि बस कल सुबह तक की बात है। गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। मेरा फ्लो कहाँ से कहाँ पहुँच गया मुझे नहीं पता है और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ जितने लोगों ने मुझे इसके लास्ट एपिसोड में इतनी सारी शिकायतें की थी कि दीदी आपने इतना सैड एंडिंग क्यों रखा? तो मुझे उन सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब इस एपिसोड के बाद आपका क्या कहना है और आपका मूड फ्रेश हुआ या नहीं? और सब लोग मुझे सबके नाम याद है जिन्होंने मुझसे शिकायत की थी। मुझे एक-एक लोगों के नाम याद है तो प्लीज़ सारे लोग मुझे बताएँ कि एपिसोड कैसा है और उन्हें आने वाले एपिसोड का इंतज़ार है या नहीं। और अगर किसी ने नहीं अपना कमेंट किया तो मैं उससे शिकायत करूँगी कि उन्होंने मुझसे शिकायत की थी कि दीदी सैड क्यों किया आपने और अब उन्होंने खुद ही मुझे नहीं बताया। तो मुझे सबका नाम रटा हुआ है तो सारे लोग मुझे बताएँ कि ये कैसा था। और इसका नेक्स्ट एपिसोड इससे भी ज़्यादा स्पाइसी और धमाकेदार होने वाला है तो आपको उसका इंतज़ार है या नहीं? प्लीज़ बताइएगा एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोग बहुत अच्छे और मुझे बहुत ज़्यादा ही प्यार देते हैं और मैं हमेशा ही आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी-अच्छी जो आप पसंद करते हैं उसी तरह की सीरीज़ लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ कमेंट करना प्लीज़ जिन्होंने सैड थे सब लोग कमेंट करना।